जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्त कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? मैं अली शाह, मीडिया ऑर्गेनाइज़र फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन। तो जिस तरह सब दोस्तों को पता है, कल मैंने एक स्टेटस लगाया था, हम लाइव होंगे फ़खरे पंजाब और फ़खरे चन्योट। उस समय चन्योट भी हैं उस्ताद मिठू लाली साहब, उस्ताद हसन लाली साहब, जो आज लाइव आने की बेसिक वजह एक ये है को जो कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम चली थी, कुछ इशू चल रहा है ग्रुपों में। कोई उस्ताद राना ताहर साहब हैं गालिबन सरगोदा के, वो उस्ताद मिठू लाली ग्रुप से थोड़ा सा कोई उनकी तनाज़ा चला किसी बात पे। तो क्या बात है, क्या सिलसिलेकार है? उस्ताद हसन लाली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब भी मौजूद हैं। एक लाली हसन भाई की एक रिकॉर्डिंग ग्रुपों में चलाई गई है, बहुत ही गलत तरीके से चलाई गई है। तो असल हकीकत लोगों को नहीं पता मेरा ख्याल। तो इसी वजह से आज हसन भाई और मिठू भाई दोनों एक साथ लाइव आएंगे। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त माशाल्लाह मेरे साथ आ गए हैं। दोस्तों वीडियो और वॉइस क्लियर है? जी वालेकुम अस्सलाम वकास भाई, कल भी वीडियो और वॉइस क्लियर है ये कंफर्म करें, फिर इंशाल्लाह दोस्तों साथ आ जाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं चैम्पियन पंजाब फ़खर चन्योट उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद हसन लाली साहब की छत पर। तो इन प्यारे भाइयों से प्यारी प्यारी बातें भी होंगी, चंद एक चुभते हुए सवालात भी होंगे और शौक़ के मुतल्लक भी जनाब इनसे हम गुफ्त व शनीद करेंगे। वालेकुम तो आप अस्सलाम लोग सेहल हमारे भाई, साथ लाइव हो जाइए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, सवालात शुक्रिया का और प्रॉपर इंटरव्यू तारिक का मौका सिलसिला साहब, शुरू शुक्रिया। करते हैं। जी सज्जू भाई सलाम दे रहे हैं जी हसन भाई आपको। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। साथ में गर्मी एक ये बड़ी है। कोरोना भी है। नहीं कोरोना का नहीं होना पाता। नहीं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई जी मिठू भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। और सही है, आपके फेस से आपको थकावट सी महसूस हो रही है। नहीं गर्मी है ज़रा, फिर आजकल थोड़ी सी अच्छा दूसरों की तैयारी में भी मसरूफ है, उसकी वजह से भी। क्या बात है, क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? ठीक है जी? वालेकुम सलाम काशिफ भाई। तबीयत सेहत कैसी है भाई आपकी? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र। पहले तो आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपकी नवाजिश है जी, बड़ी मेहरबानी। और सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। करूं? मैं करूं? जी मिठू भाई पहले तो हम आपकी चन्योट शहर से बात करते हैं कबूतरबाजी के मुतलका। जेठ के बाद मेरे ख्याल मैंने अब तक आपका इंटरव्यू नहीं किया, तो जेठ में माशाल्लाह आप कैसे आपके रिजल्ट रहे मौसमों के, कबूतरों के, क्या सीजन रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई अपना 60 घरों की वादी थी, जी तो 12 से आ रहे हैं, 48 से जीते हैं। 12 घरों से आपकी हार जीत हुई है और 40 घरों से जीते हैं। 48 सॉरी 48। बेटा पानी पिलाओ जी। उसके बाद मिठू भाई आपका हमारे एक मुकाबला हुआ था फैसलाबाद में उस्ताद राना मुन्ना साहब का, तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे भी फ़ोन करके पूछा, मेरे लाइव में भी कमेंट किए, आपकी पोस्टों के नीचे भी कमेंट किए। तो क्या उस्ताद राना मुन्ना साहब की जब बाजी थी वो किसी ने कैंसिल हुई, क्या तरीके का? वो जो छात्र थी ना अपना हाफिज यूनुस वाली, जी जी उनका कोई कत्ल हो गया था। जी जी तो उसके बाद वो बाजी राना साहब ने अपना मेरे ख्याल उस्ताद राजा काका साहब ने उस्ताद मीर उस्ताद साहब को फ़ोन किया था कि वो बाजी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए कैंसिल हो गई। ठीक है माशाल्लाह। जेठ के मुकाबले आपके हो रहे हैं मिठू भाई, कई जगह पे वेदर ऐसा रहा है, मौसम सिर्फ बदल रहा है, और आपके चिन्योट में आपकी वीडियो भी वायरल होती रही है बारिशों वाली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्ट ऑफ गेम में अपना अल्लाह पाक की जैसे मर्जी होता तो वैसे ही है।
तो मौसमों की हेर फेर रही काफ़ी, इसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है। लास्ट डे काफ़ी बाजियाँ भी नहीं जा रही थी, तो 11वीं क्रॉस में हमें वो लॉस करनी पड़ी मौसम की वजह से। बाकी जो अल्लाह की रज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। आखिरी बाजी आपका किन घरों से कांटेदार मुकाबला था? अपने अजरमान से फाइनल था, मतलब टोटल एवरेज का फाइनल था मेरे ख्याल में। दोनों फार्मर का मुकाबला था। तो सारा राजीव प्रसाद काका साहब से, आसम बलवान साहब से। राजा काका साहब से तो हम तकरीबन लीड में जा रहे थे। 32 घंटे की लीड थी जब 11वीं परवाज स्टार्ट हुई थी। 32 घंटे हमारी लीड थी और उस्ताद आसम बलवान से 35 घंटे की लीड थी और उन्होंने कबूतर मेरे ख्याल में लगभग 9 उड़ाए। इस तरह सारे प्लेयर, तो काफ़ी सारे प्लेयर से ना लीड थी हमारी, मतलब तो आखिरी दिन मौसम की वजह से गालिबन मेरा ख्याल यूँ है जैसे अपने यहाँ पे तूफान और बारिश लग गई है, कई शहरों में सिर्फ बदल रहा है, तूफान भी नहीं लगा और बारिश भी नहीं हुई। अगर बारिश आपको से किसी 3 बजे आ गया कि 4 बजे आ गया तो इस तरह उनकी बचत हुई थोड़ी। आपके जो आखिरी बाजी में तूफान लगा या बारिश हुई है वो कितने बजे हुए? ये हुआ है कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब। उस टाइम आपके जब झंडी टाइम था उस टाइम मौसम कैसा था? हवा तेज थी, तो उसके राइट 15-20 मिनट बाद तूफान चला, बहुत सख्त चला मिट्टी वाला झंडी के टाइम। झंडी टाइम जब पल्ला मारा ना उसके 15-20 मिनट बाद, तो कबूतर संग चले गए, मगर 8-9 कबूतर आके खड़े हो गए थे तूफान में। तो जैसे मौसम हवा कम हुई, कबूतर चले गए थे चमकों में, तो उसके बाद बहुत तेज़ तूफानी बारिश आई है, तो फिर तूफान आया, उसमें कबूतर बैठे हैं, 3 कबूतर मिस हुए हैं। ठीक हो 3 मिस भी हो गए और बाकी जल्दी बैठ गए। एक कबूतरी 3:45 बैठी। एक कबूतरी तूफान वाले दिन 4:45 बैठी आखिरी बाजी और 3 कबूतर आपके वो मिस ऐसे है हुए। कि हर जगह पे बारिश नहीं थी, ठीक है, इधर हमारे इलाके में भी फ़र्क था, मतलब ये इलाके वाले जिस तरह जेठ था ना, सावन की तरह मौसम भी रहे, कभी किधर अपना 5वीं प्रवास पे आप देख लें, ज़िले की 5वीं प्रवास पे रब्बा में काफ़ी सारी तेज़ बारिश आई है, तो 20-25 किलोमीटर आगे ज़िले चिनौट की बाउंड्री में भी मौसम वैसा नहीं था। वैसे मौसम को क्या कह सकते हैं, बाकी चलता है सब कुछ। अच्छा मिट्टू भाई, मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि बारिश भी आई, तूफ़ान भी आया, पार्ट ऑफ गेम है, होता रहता है। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी पोजीशन जा रही थी और सबको ये पता था अगर ये 2 फिरते 5 और 11वीं फिरत अगर ये मौसम का ना होता तो फिर रिज़ल्ट कुछ और का और ही होता। खैर ये पार्ट ऑफ गेम है। आप मुझे ये बताएं कि आपने प्रैक्टिकली अच्छा हरीफ किसको पाया? एक रिश्ता होता है सारों का, इज्जत का, एहतराम का। जी। अच्छा हरीफ जो जिससे मोहब्बत ज़्यादा, जो गपशप ज़्यादा है, वो एक तो सबसे नज़र कोट मोमिन वाला माशाल्लाह। और रब्बा में बादशाह है इंग्लैंड वाले, माशाल्लाह। के साथ अच्छा शौक भी होता है और बातचीत भी अच्छी होती है, ठीक है। बाकी अल्लाह हरीफ दे सबको अच्छे दे। अच्छा, रब्बे की बात आ गई शुरू से ही, तो एक बात बताएं जी मिट्टू भाई, जी जी रब्बा ज़िला चिन्योट में है, जी जी शुरू से रब्बे का रिज़ल्ट मेरे ख्याल से कुछ अलहदा रहा है पूरे ज़िले में। जी जी। पूरे ज़िले की निस्बत रब्बा का जो है ना रिज़ल्ट अच्छा रहा है, मेरे देखने में आता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि चिन्योट में जो खिलाड़ी हैं वो कम सरमाएदार हैं, मजदूरदार तबका ज़्यादा है, रवा में ज़रा फैमिली के लोगों की बहर है, बाहर सेटल है, पैसे वगैरह लोगों के पास था, सरमाया तो सरमाए की वजह से भी Wise. शौक में काफ़ी माशाल्लाह। बेहतरी आती है। तो बाकी हर बंदा अच्छे की तरफ दौड़ता है जी, और बिल्कुल अच्छा सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। कोई अच्छा है तो शर्माना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। जो बंदा नहीं सीखेगा, जो अपनी मगरूरी में रहेगा, वो मारा जाएगा। माशाल्लाह। तो ये तो मिट्टू भाई ठीक हो गया, सारी दुनिया को पता चल गया, जब चांद चढ़ता है तो लोग देखते हैं। आपका रिज़ल्ट आया, आप माशाल्लाह पंजाब के चैम्पियन भी हुए, तो चिन्योट की एक पहचान बने आप। चिन्योट के शौक़ के मुतल्लक आप क्या कहते हैं कि देखें ना, ये हमारा ज़िला है, हमने यहाँ पर रहना है, यहाँ से ही हमने शौक़ करना है, तो ज़िला चिन्योट के शौक़ के मुतल्लक आप क्या कहते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है?
शौक जो आजकल चल रहे हैं ना पंजाब भर में, जी अकेले चिन्योट में नहीं, शौक गलत रंग ले रहा है हमारे चिन्योट में भी ऐसे। और आपको बात ऐसी बताता हूँ, जो मेरी बात सुन रहे हैं उस्ताद अकराम, वो भी इस बात को मानेंगे। जिस इलाके में जितना बड़ा प्लेयर होगा ना, जितना बड़ा प्लेयर होगा काशिफ भाई जी, उसको इलाके वाले नहीं मानेंगे। हाँ हम मतलब 3 दफ़ा पंजाब की चैंपियनशिप जीती है, माशाल्लाह 19 में जीती है, 6 रोज़ा 20 में चैंपियनशिप जेट की जीती है, माशाल्लाह। और 21 में विशाख चैंपियनशिप पंजाब की जीती। 3 मरतबा 3 सालों में 3 मरतबा हमने जेट की चैंपियनशिप जीती है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से। हम जो मर्जी कर रहे, हम 120 दफ़ा भी जीत रहे हैं, हमारा इलाका हमारे मुखालफत नहीं करेगा। ये असल से होता है कि कोई ये बात नहीं। और जो बड़ा उस्ताद है, जो बड़ा उस्ताद है अपने इलाके में, उसकी भी लोग मुखालफत करेंगे। अपने इलाके वाले आपको कभी नहीं मानेंगे। आपको अगर इज्जत मकाम ज़्यादा देंगे तो वो बैर के लोग देंगे, ठीक है ना। अपने इलाके में सबसे ज़्यादा हसद होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। मगर याद रखना, जिसको अल्लाह इज्जत दे ना, उसे कोई सारी गिरा नहीं दुनिया सकता। मिलकर भी इकट्ठी हो जाए ना, उसको जिंदगी नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह पाक का फैसला है जी, वातु इज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, हर खैर अल्लाह करीम के हाथ में है। तो ये ऐसा ही है जी। मगर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा ज़िला है, हमारा घर है ना, हमें इसकी बेहतरी के मुतल्लक कुछ सोचना होगा, कुछ अमली इकदाम उठाने होंगे कि जिससे हमारे ज़िले का शौक़ बेहतर हो। तो उसके लिए कोई आपके ज़हन में कोई बात हो, कोई आइडिया हो कि किस तरीके से हमारे ज़िले का, हमारे घर का शौक़ अच्छा हो सकता है। मिट्ठू भाई देखें, आप तो यहाँ पर हैं ही हैं, मेरी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके लेवल की, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो माजरत, आपके लेवल की छतें और भी निकलनी चाहिए। बिल्कुल निकलनी चाहिए। क्या क्या काशिफ भाई, बात ये है कि आपको ज़्यादा बात नहीं बताता, इसी साल देख लेना जी, मुझे दिली खुशी है, जिसके पास 20 कबूतर, वो भी लाइटें लगा के कबूतर उड़ा रहा है। माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा लाइटों की तैयारी हो रही है जिला चिन्योट में इस तक। जी जी। तब अब लोगों को पता चल गया है, लाइट में बिठाएंगे तो जीत होगी, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक है। जब ऐसा ही है। हमने स्टार्ट की था लाइटों वाली कबूतरबाजी, हाँ जी, लोग कहते थे पता ये बैठ छोड़ लेते हैं, हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसा ही ये बैठ छोड़ लेते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि कबूतर रात बैठ कैसे जाते हैं, बैठ कैसे जाते हैं। बड़े बड़े उस्तादों को पता नहीं था कि कबूतर रात बैठते हैं कि नहीं बैठते। बेशक, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग लगा रहे हैं, उनके रात बैठते हैं, ठीक है। अब उनको पता चल गया कि मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, रात कबूतर बैठते मिट्ठू हैं, भाई, ठीक है। जहाँ आपकी बात चिन्योट रबावा शहर की एक हो रही थी, एक बड़ा क्वेश्चन है मेरे, काफ़ी जब का मैं आपसे रिलेटेड हूँ, मैं आपका इंटरव्यू चला रहा हूँ, मुझे काफ़ी फैसलाबाद में सी और शहरों से भी बड़ी एक पॉइंट वाली कॉल है जो मैंने आज तक आपको नहीं पूछी अपने दिल से, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्यों, कि लोगों को भी क्लियर हो जाए, जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके फ़ैन हैं, आपके शागिर्द हैं, जहाँ तक कि आपकी पहचान बन गई है, उनको भी ये सब क्लियर होना चाहिए। एक ये चिन्योट शहर में लालियाँ में रबों में कादियानी बहुत पाए जाते हैं, क्या आपका ताल्लुक किस मज़हब से है? अपना अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तल्लक अहले सुन्नत जमात वालों से है माशाल्लाह। देवबंदी। तो तबलीगी जमात वाला हूँ मैं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिल्ला भी लगा हुआ है, बेशक, मेरे बेशुमार सरोदे लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये शहर है, हमने कभी भी किसी के मज़हब पे रुटे नहीं की, बेशक। ठीक है। हम सब कबूतर परवर हैं, उनके साथ तल्लक है, शौक़ है, मेरे शागिर्द भी कादियानी है, ठीक है। और उसके आपका बाद शौक भी इनके साथ होता है, बाजियां लगती हैं। जी जी बिल्कुल होता है जी जी। मज़हब के मेरी उनसे ना कभी बहस हुई है, ना मैंने कभी की है, ना मैंने किसी के बारे में, मज़हब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल, अहले तशरीफ़ भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अहले सुन्नत जमात वाले भी, क्रिश्चियनों से भी तल्लक है, सबसे तल्लक है, जी बिल्कुल ठीक है। बाकी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं मुसलमान हूँ। माशाल्लाह। इस सवाल पे आप क्या कहते हैं हसन भाई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, माशाल्लाह, अल्लाह के बेशक, सच्चे नबी हैं, हम उनके एक अदना से उम्मती हैं, तो हमारा ईमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम उनके सच्चे जो है ना
आशिक रसूल हैं तो और जो है ना हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे शहर में जितने भी भाई हैं, एक कादियानियों का आपने बात की, उनकी एक भारी कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है। बेशक रब्बा शहर ज़्यादातर उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी भारी एक लाखों में कम्युनिटी इस शहर में पाई जाती है। तो हमारा तो एक मखसूस थोड़े से आपको पता है, सबको पता है कि चांदे के घर हैं इधर जी बिल्कुल। तो बाकी सारी बात है, वो हमारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके जिला वाले टूर्नामेंट में भी खेलते हैं। तो बाकी खेल है, खेल में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए बारे में बात कभी मुनासिब सी बन जाती है। हाँ, कभी मजहबी कभी इनके साथ हमारी गुफ्तगू पहले भी नहीं हुई, तो मजीद हम करना भी नहीं चाहते। शौक ही हद तक उनके साथ है, अच्छे लोग हैं। वो कहते हैं अपना अकीदा छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं। बिल्कुल सही बात। आपका अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बिल्कुल कभी भी नहीं, कभी भी। माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। अच्छा, उसके बाद एक जो आज लाइव आने का एक बड़ा एक अहम मकसद था, वो मैंने लाइव आते ही वो बात लाजमी छड़ी है राना ताहर साहब की। तो उसके हवाले से हसन भी पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, आपकी बड़ी एक वॉइस ग्रुपों में चल रही है, वो आपने कोई गाली वगैरह दी है, कोई मसला, क्या मसला था, किस तरह वो बातचीत हुई है? जी बिल्कुल मेरी वॉइस है जी, मैंने ही वो उनके साथ बदतमीजी के जो अल्फाज थे वो मैंने ही बोले थे। मैं इस पे जो ना कभी नहीं मुकरूंगा कि वो मेरी वॉइस नहीं है। अब अली भाई मेरा एक आप और काशिफ भैया बैठे हैं, एक आप बताएं काशिफ भाई, जब आप चनियोट में शुरू आपने ये मीडिया वाला काम शुरू किया, और अली भाई जब आपने स्टार्ट लिया था, आपकी मेरी पहली मुलाकात गुजरात में हुई थी, याद है आपको? बेशक कोई शक। तो आज तक आप बताएं कभी मैंने आपके साथ जितने भी दोस्त अब आप और भाई देख रहे हैं लाइव, या जितने भी दोस्त हैं शौक से हवाले शौक से हट के, कभी मेरी ऐसा को कभी बात गुफ्तगू आपने नहीं सुनी? जी बिल्कुल, कभी भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये सोचें कि उस बंदे ने कितना मजबूर किया होगा मुझे इस जुबान इस्तेमाल करने पर। मैंने उसको काफी बार समझाया कि जब आपका हमारा शौक नहीं होता, मेरा और जाती उस बंदे का कोई शौक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। वो अपना विलेज एरिया में खेलते हैं, इलाकाई टूर्नामेंट खेलते हैं। तो ग्रुपों में, जिन ग्रुपों में व्हाट्सएप ग्रुपों में हम नज़ेबा गुफ्तगू की जा रही थी, तो मैंने उसको 2-3 बार समझाने की कोशिश की है, मगर वो बंदा हद से ज्यादा गलत गुफ्तगू, क्योंकि बंदा जब 365 दिन मेहनत करके बंदा थक जाता है, अपना जलील हो जाता है कबूतरबाजी के पीछे। आपको पता है हालत क्या होती है जब आप सीजन में आते हैं, तो उस दौरान फिर बंदा वो देख के और तुमते लगाए किसी प्लेयर के पीछे, या वाकया सरगोदा में कोई हो उसको हमारे साथ जोड़ दिया जाए, तो वो बुरी बात है ना। तो इसलिए मैंने उसको समझाया, वो बिल्कुल भी नहीं समझा। मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की और मैं बिल्कुल जज्बात में आके मैंने उसके नंबर पे कॉल करके उसको गालम गलोच किया, और वो आगे से उन्होंने रिकॉर्डिंग पे फोन लगाया हुआ था, वो आगे से उस पे यस नो पे बात कर रहे थे। आगे से उनकी प्लानिंग थी कि एक रिकॉर्डिंग, ये 3-4 महीने पहले का वाकया है। इसके पीछे वो एक नहीं, इसके पीछे और भी उसके साथ, इसके पीछे एक पूरी एक लॉबी जुड़ी हुई है। तो वो रिकॉर्डिंग उनके पास चलेगी, उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम ग्रुपों में लगा देंगे। मैंने पहले दिन से उनको कहा था कि आप बेशक ग्रुपों में लगाएं, मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एक मिनट जरा हसन भाई, ये लड़ाई वाला वाकया होने से पहले वो ये बात आपको करते थे कि ये हम रिकॉर्डिंग आपकी ग्रुपों में लगा देंगे? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग उन्होंने गजनफर जवेद बाजवा साहब मेरे हरीफ हैं, उनको भी सेंड की। उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें सेंड की लड़ाई से पहले। ये तो 3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है, लड़ाई तो ये 2-3 दिन पहले की हुई है। यानी ये पूरा प्लानिंग के साथ उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल किया। अच्छा, तो ये उधर रिकॉर्डिंग इन्होंने 2-3 दोस्तों को भेजी, उन्होंने हमें भेजी। फिर उसने कहा कि जी ये आसिम चद्दड़ जो हमारे किली खिल ग्रुप के हैं, उनके साथ भी तैर की अच्छी दोस्ती थी, वो बीच में पड़े, उन्होंने सुलह करवा दी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस बंदे से सॉरी करनी है। तो मैंने कहा आसिम भाई इसने गलत किया, गलत जुबान इस्तेमाल ग्रुपों में की है, तब जाके मैंने इसके साथ ये इस हद तक पहुंचा हूँ। खैर, आसिम ने कहा मैं बड़ा भाई हूँ आपका, आपने मेरी खातिर सॉरी करें। अच्छा जी, मेरी टेलीफोन उसके साथ बात हुई, राना ताहिर के साथ बात खत्म हो गई। ये आपने सॉरी की? हाँ, मैंने उसको सॉरी की। जो अच्छा। मैंने सबसे पहले मुझे जब पता चला ना इनका कोई मसला बना, मुझे राना ताहिर के वॉइस मैसेज आया। ठीक है, उसने कहा ये मसला बना, उसने रिकॉर्डिंग सेंड की 3 माह पहले। 3 माह, ठीक है, बाजी 3 माह हो गए हैं। थोड़े से
कम- ये जो ढाई आपकी तीन गाली गलोच हुई है ये दौरान बाजी हुई है, ये बाजियों से पहले फड़कों में हुई है? बाजियों के एक दो तीन एक आखिरी फड़क के गाली बंद करी। अभी बाजी हुई है ना, उसके एक दो दिन बाद की वो बात। क्यों गाली वगैरह आपने असल में क्यों दी थी, क्या वजह थी जब आपने इस तरह की जुबान असल में? मैं आपको एक बात बताता जी, हूँ। जी। हुआ ये है कि सरगोदा में हमारा एक शागिर्द उड़ रहा है मलक जवेद, बेशक उसकी छत पे जो मुंह से बैठा था उसके साथ उसका 1-to-1 मुकाबला था और जो- सबसे मोटी बाजी और उसका सबके आपस में। साथ भारी बाजी भी उसके साथ थी, और वो जो मुंसिफ था वो अपने टूर्नामेंट का सदर भी था। अब ये दोनों बंदे पंजाब कप नहीं उड़ रहे थे, दोनों को नहीं पता था कि पलंटी का मतलब क्या और पलंटी कितनी लेनी होती है। दो पंजाब में 2 पलंटियां होती हैं। बिल्कुल। मलक जवेद ने 3, हमारे शागिर्द ने 3 पलंटियां ले ली। 3 पलंटियां ले ली, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास वो 5 दिन आपके पास टूर्नामेंट थे कि छठी परवाज में कहीं उन्होंने तीसरी पलंटी ली है। सातवीं में था। आज 7वीं उड़ाई गई है, 7वीं उड़ाई गई है। अच्छा, तो ये पलंटी ले ली गई, तो इन्होंने जनाब वो मुंसिफ जो था वो अपने टूर्नामेंट का सदर था, उसको भी नहीं पता था, उसी ने कहा आप पलंटी ले लें, आपका कबूतर खराब है आप पलंटी ले लें। खैर ये वाकया हो गया। इस राना तैर ने ग्रुपों में शोर डालना शुरू कर दे, बेईमानी होगी बेईमानी होगी बेईमानी। जब मैंने कहा अगर मैंने एक मैसेज किया, मैंने कहा अगर उसने बेईमानी की है तो वो आपको बाजियां भी देगा, वो जो जिन टूर्नामेंट में था वो इनाम भी नहीं लेगा अगर उसने बेईमानी की है। जी आपने मैसेज सुना होगा जी, मेरा। बिल्कुल शायद सुना। आजकल फिर वो मैसेज चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बात बाद में पता चला कि ये वो मुंसिफ को भी नहीं पता, मुंसिफ ने कहा मुझे भी नहीं पता चला, पहले दिन से मैं आ रहा हूँ, पता नहीं चला कि पलंटियां 2 थी या 3, ना मलक जवेद को पता था ना उसको पता था। खैर मैंने कहा इसका फैसला करवा लें। उसका फैसला हुआ, ये मोइन नवाज गवर्नमेंट पार्टी थी, उसमें राजा काका पार्टी थी, तो सैफुल्लाह खान बुलवाल वाले खुद थे। ये फैसला हुआ, एक दिन पूरी उसकी परवाज काटी गई, 7वीं जिस दिन उसने कबूतर डाला था वो पलंटी वाला, और आगे जितने दिन वो कबूतरी उड़ी है उसका टाइम कट गया, तकरीबन गालबन 100+ घंटा उसका निकल गया। माशाल्लाह। ये किन असातिज़ा ने किया था फैसला? ये उस्ताद सैफुल्लाह खान बुलवाल वाले उन्होंने, और ये राना तैर खुद उसमें शामिल था, सिग्नेचर करके आया है। आसिम चद्दर था, अरशद भट्टी जो है पार्टी मोइन नवाज वो था, और सनाउर नारांजा राजा काका पार्टी से फैसल रवाना था, और भी सरगोदा के मकामी लोग थे। उधर ही फैसला राना तैर के शागिर्द का बुलवा अपने बेरा से था, उसी कमेटी ने फैसला किया, सेम यही फैसला था। उसके एक कबूतर के पैर कड़ी थी नंबर वाली, उसका सिर्फ कबूतर का टाइम काटा गया है। राना साहब इधर आए, इन्होंने मेरे शागिर्दों से हारा हुआ था, इसने पैसे देने थे, ठीक है उनको, तो और भी इसके पास बाजियों के पैसे थे, इसने कहा मैं उस फैसले को नहीं मानता। वहाँ पे साइन कर दिया है। वहाँ पे मैं उस फैसले में शायद आपको याद हो आपके साथ मैं भी गया बिल्कुल, था, आप भी थे। वीडियो भी बनी थी, वीडियो भी है। साइन भी थे, हर चीज के प्रूफ के देखो यार, साथ मैं मान के उठा है। बंदों के नाम लोग पंजाब के नामवर खिलाड़ी हैं जी। सनौर महाराजा साहब, जी। सैफुल्लाह बलवाल वाले, ठीक है, और अरशद भट्टी साहब सरगोदा के, वो भी अपना टूर्नामेंट करवाते हैं। उधर माशाल्लाह। ये भी था। ये ज्यादा बनती है कि एक बंदा, कुछ लड़ाइयाँ होती है शौक से और कुछ लड़ाइयाँ होती है जब मजबूरी बन जाए। बेशक। इसने मेरे शागिर्द, मैं शागिर्द कब का फारिग कर देता, अगर मेरे शागिर्द की ज्यादती होती मैं कब का फारिग कर देता। ठीक है। अगर राना तैर हलफन कह दे कि मैंने जिंदगी में उससे गाल क्या ऊंची जुबान से भी बात कभी की हो, इतने फैसलों के बाद मैं फिर भी उसके साथ कभी बात नहीं की। हसन मुझे पता होता मैं कभी ये हसन को भी ना कर देता, मैंने 10 बार खुद भी मार की उससे, यार मेरे आपने जो भी कहा मेरे भाई का हक नहीं बनता था आपको फिर भी कर दें, वो आपका ज़र्फ था, हमारा ज़र्फ गलत हुआ है, इसलिए मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ। बेशक मैंने अपने भाई को झूठा किया, मैंने कहा मेरा भाई झूठा है, आप सच्चे हो, बेशक आपने जो भी कहा वो आपका ज़र्फ था, इसने अपने ज़र्फ क्यों गिराया है? क्या बात। ठीक है, मैंने इससे भी माफी करवाई, मैंने कहा अगर आप फोन पे खुश नहीं होते तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। बहुत बड़ा दिल इससे से। बढ़ के मैं क्या कर सकता हूं? बहुत खूब जी। जब मैं देखा ना कि उसकी टोन ज्यादा खराब है, जी ठीक है, तो अब शागिर्दों को कह रहा गिदड़ों का ग्रुप फिरता है, कहते शेर मारना ਤੁਹਾਡੀ औकात नहीं। हाँ जी। शायद मैं भी होता तो फिर मैं भी कुछ गलत नोटिस करूंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ मतलब ये बात करने वाली हाँ, नहीं थी। अब उधर आमने सामने उनकी छतें, मतलब 1-2 एकड़ का फर्क होगा। अच्छा एक पोस्ट है चढ़ी हुई जो ग्रुपों में वॉइस के साथ अक्सर शेयर हो रही है कि उस्ताद मिट्ठू लाली ने के अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, उस्ताद मिट्ठू लाली साहब ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर कातलाना हमला किया। तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना जो ख्याल है, आपकी शख्सियत को, आपके इखलाक को, आपकी सीरत को देखते हुए मेरा ख्याल जो ये है कि आपको शायद लड़ाई का पता भी लड़ाई होने के बाद चलाओ। मुझे ये जो बीच में लिखना है कि साथ मिलकर, इस पर आप क्या? ये तो ट्रेंड चला हुआ है ना, ये तो मतलब किसी को बदनाम करने के, जब बंदा खेल नहीं सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, वो तुम दिलवाते हैं। ठीक है, तो अगर राना तैरी
वाइस करते हल्फन, तो मुझे पता है मैं इसमें गिल्टी हूँ, तो मैं जो जुर्माना होगा, या हम दोनों में से कोई उसको एक मारने मिनट। गया है। मारने गया है। और मैं कसम खा कहता हूँ, मुझे पता भी नहीं, जब लड़ाई हो गई है ना, ये मामला बना है, उसके बाद 53 मैसेज आया है, जो इनके पहले 2 घंटे ग्रुपों में मैसेज, सब फेक खबरें चला रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं यार, कभी और के साथ हमारी लड़ाई नहीं हुई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी और के साथ तो नहीं हुई। बिट्टू भाई, ये जो राणा ताहर साहब हैं, ये कहाँ तक शौक, किस लेवल का शौक करते हैं? आज पंजाब छोटा सा लेवल? एक बात सुने, मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूँ। जब इंसान कबूतरों में पहचान ना करवा सके अपनी, एक चौधरियों का गांव था, ये मेरा लतीफ़ा ज़रा गौर करना। जी सर। एक चौधरियों का गांव था, ठीक है, उसमें सारे चौधरी रहते थे। वो जब बैठ जाते थे ना, तो सारे कहते आओ जी चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब, सारे शॉपकीपर बाजारों में जाना। 2 थे चौधरी, मगर उनकी पहचान नहीं थी इतनी। उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान कैसे करवाएं यार, इनकी तो बड़ी पहचान है, ये जाते आगे कहते चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, इनकी बड़ी चौधरी तो हम भी हैं, ठीक है ना, हम अपनी पहचान कैसे करवाएं। उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हमने ये करना है कि जिस शॉप पे ना रश होगा ना, उन्होंने बोस्की के कपड़े सिलवाए, लट्ठे के सिलवाए, पग लेकर आए, बांधी, खुद से नीचे पहने। उसने कहा ना, एक दूसरे बाजार से आ जाना, एक दूसरे से आ जाना, आमने सामने, ठीक है। जिस दुकान पे रश होगा, दूर से कहना ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, मतलब जोर जोर से चौधरी साहब का सीने से लग जाना है। लोग पूछे कि जी कौन से चौधरी हैं जी, कहेंगे ये भी फलां फलां गांव के चौधरी हैं। असल में ये सारे चौधरी बन रहे हैं, ठीक है ना, अपना तारफ किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है? क्या बात है। मतलब ये तारफ अपना करवा रहे हैं ठीक हो कि गया। लड़ाइयों के बीच में अपना घराने को ये हो गया तो ये हो गया, कि ताकि पता चल सके कि कोई अपना राणा ताहर भी है। जाना, मैं इसीलिए ये ठीक है? सवाल आपसे ये किया है। विलेज की लड़ाई, उसका किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। मेरा शागिर्द भी जो है ना, वो भी उस्ताद, उसको मैंने शादी पाक दी हुई, ये भी उस्ताद है, निजामी ग्रुप का था, निजामी साहब ने इसको फारिग कर दिया, ठीक है। अब ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हुआ, ये विलेज लेवल के शौक करते हैं। जो निजामी साहब ने इसको फारिग किया, आपकी लड़ाई से पहले फारिग किया हुआ है? बहुत पहले किया हुआ है। बहुत पहले किया हुआ है। मतलब कुछ साल 6 महीने हो गए होंगे। बिल्कुल। लड़ाई तो 3-4 दिन की है ना। जी जी। मतलब ये सारा फेक काम यार। वो तो देखें दोस्तों, जो आपके जानते हैं अखलाकन, आपसे जो एक बंदे एक यार हम दफा, हाजी नहीं है, ये आपको बता दें, हम हाजी नहीं है, बेशक, हम इंसान है, गुनहगार हैं, बिल्कुल आदम की औलाद है, जी। ठीक है। गुनाह हमसे होते हैं, बहुत ज्यादा होते होंगे, मगर बात ये नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है लड़ाई कब हुई, क्या हुई। और राणा ताहर से हल्फा बयान ले लो आप कि जब हसन का मामला बना, मैंने 10 दफ़ा उससे माजरत की है। ज़रफ़त बाजवा साहब मेरे मुखालिफ है, उनको भी पता है। मतलब वो आगे मजबूर इस तरह कर रहा था कि आओ फलां थोड़ी सारे की जरूरत नहीं, मतलब शकील जज्बाती में आके गया, और अकेला गया, ये भी ईमानदारी से बात है, वो अकेला गया, अकेला बंदे ने जाके जो मामलात किए, जो जो भी उनकी लड़ाई हुई, उसने इन्होंने उनको मारा या उसने ये मारा। असल वो इनकी अकेले था। छतें हैं आमने सामने, करीब रोड के ऊपर ही इनकी लड़ाई महल्लेदार हुई है, जो लड़ाई हुई है तो महल्लेदारी वो हुई है। अकेले ही आ रहा था। तो इनकी पहले थोड़ी देर पहले ग्रुपों में काफी ज्यादा जो है तलक कलामी हुई थी। तलक कलामी हुई मैसेज है। मेरे पास मौजूद तो पड़ा वो 53, एक ने 53 मैसेज पड़ा है। चलो जो वो 2 तो बाद घंटे में आपको की देंगे, लड़ाई आप ग्रुपों में आप लगा देना। जी जी। तो वो रोड पे इनके आमने सामने छतें थी, रोड पे इनका आमना सामना हुआ है। ये गालबन 3 थे, 2 इसके साथ वाले मेरे ख्याल में भाग गए, वाह। तो राणा साहब के, तो वो जहरी बात है, अगर वो जख्मी हो जाता था, अब हम कह देते कि वो मजलूम है, अब इसको चोटें लागी, तो अब इनकी अपनी करतूतों की वजह से ये काम हुआ है। ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल में इस मौजू पर बात बड़ी ज़्यादा लंबी हो बात गई करनी चाहिए है, अब। जी हाँ। तो अल्लाह पाक राणा साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो शौक़ में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने मामलात पहले ही ज़रा दुरुस्त रखने चाहिए कि नौबत यहाँ तक पहुँचे ही ना। बहरहाल खैर जी, अली भाई पूछे कुछ सवाल। जी मिट्ठू भाई, पहले तो कबूतरों के लिहाज से काफ़ी बात होगी, उसके बाद ये ताहिर भाई वाला जो आज बहुत मेन किरदार था, जो मेन वैल्यू था आज लाइव आने का, एक बहुत अहम मकसद था, वो आपने बातें सब क्लियर कर दी हैं। ताहिर का बता भी दिया वो कौन है, क्या मामला था, लोग काफ़ी। उसके बाद आते हैं हम शिगिर्दी के हवाले से। उस्ताद जो शिगिर्द करते हैं, इस्तीफल करते हैं, शिगिर्दी के हवाले से आपका क्या अजीम कहता है? मतलब किस तरह की आप बात कर रहे हैं? जिस तरह शिगिर्द मतलब हार वगैरह अपनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, फिर बाद में इस्तीफे भी लग जाते हैं, उस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? या मैं आज आपको भाई आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब है कि एक वक्त में कोई ना कोई रिवाज शुरू हो जाता है ना, भाई एक रिवाज बन गया है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि शागिर्द जब भी कोई होता है वो अपनी इस्तादात के मुताबिक माला या हार
उस्ताद को पहनाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहला बड़ा हार उस्ताद राजा काका साहब को पड़ा था, वो जो बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह जैसे शागिर्द कोई होता है वो अपने इस्तात के मुताबिक अपने उस्ताद की इज़्ज़त अफजाई करते हैं। तो बाद में अक्सर ये देखने में आया है कि मामलात कुछ बिगड़ते भी हैं, हाँ जी, फिर कोई बातें भी निकलती हैं। तो मैं आपकी बात समझ इस गया। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपको बात बताऊँ, जिधर से आपने बात की है ना, जी जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा ये सवाल लगा। अच्छा जी, मेहरबानी। शागिर्द उस्ताद को 5 लाख का भी हार बनाए ना, जी। 5 लाख का, 10 लाख का भी बनाए। जो उस्ताद है ना, उसका प्रैक्टिकल 20 साल का हो, उसका 25 साल का हो, ठीक है काशिफ भाई, जी जी बिल्कुल, मैं सुनता हूँ। 20 साल को 25 साल को शागिर्द 20,000 का हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं। आपको जो मैं बात बता दूँ, 50 का बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का बना, 5-4 लाख तो बहुत कम बनाते हैं ना। जी जी उस्ताद की 30 साल की मेहनत हो, 20 साल की मेहनत हो, 25 साल की मेहनत हो, जी। ठीक है यार, एक मंथ का उस्ताद की मुशक्कत देखो, उसने अपनी 30 साल जिंदगी का तजर्बा आपको बताना है। बेशक 30 साल का जिंदगी का तजर्बा उसने आपको सिखाना है और अपने बच्चों की तरह सिखाना है, ठीक है। बिल्कुल। और उसमें ये देखो कि उस्ताद का सरमाया कितना लगा हुआ है। जी। 30 साल में उसने कितने खर्च किए हैं, कितनी मुशक्कत उसने की है इस नौबत पे आने के लिए, ऊपर आया है। फिर वो तरीका अपने शागिर्दों को सिखा रहा है। और शागिर्द 50,000 का हार डाल के ये कहते हैं हमने उस्ताद खरीद लिया, तारिक भाई पानी ये दे रहा है। बहुत गलत बात है। शागिर्द, मैं कहता हूँ 5 लाख का भी बनाए तो उस्ताद को नहीं खरीद सकते, ये उनकी गलत फहमी है। अगर उस्ताद उसको 2 टिप्स भी दे दे ना, ठीक से 2 टिप्स उनकी उम्र के लिए, वो भी बहुत है, ठीक है ना। ये तो फजूल बहस है कि अक्सर मैंने देखा ग्रुपों में भी, जिसके पास हार नहीं होते उस्ताद शागिर्द नहीं करते, फलां नहीं करते, ढिकां नहीं करते। यार शागिर्द 20,000 रुपए का हार बना के उस्ताद को खरीद लेते हैं, हमने 20,000 का हार बना दिया है। और ये नहीं देखा कि जिसके 25 साल 30 साल लगे हैं इस शौक में, उसका तजर्बा कितना है, उसका खर्चा कितना हुआ है। यार आप कुछ भी ना करें, उसका 1 महीने का 50,000 लाख भी खर्चा लगाएं तो वो 30 साल आप पैसे नोट करो कितने बनते हैं। उसने इतने सरमाया ज़ाया किया है, इस नौबत तक आया, उसने सीखा है, और सीख कर वो 20,000 रुपये अगर शागिर्दों को सिखा रहा है तो फिर भी शागिर्दों का 20-50,000 का हार बड़ा है। शर्म वाली बात है ये शागिर्दों के लिए। बेशक वो उस्ताद, और देखो उस्तादों का भी हक होता है अपने शागिर्दों को सिखाना। हाँ। अगर शागिर्द ये काम कर रहे हैं ना कि हमने हार बनाया तो हमें ज़्यादा सिखाया जाए, तो ये उनकी घटिया सोच है। सिखाया यानी कि उसे जाएगा जो बादब होगा। देखो मेरी बात सुनो, वालिदैन के, माँ बाप के 4 बच्चे हैं ना, 3 नाफरमान हो, 1 फरमानदार हो। माँ बाप को वही प्यारा लगना जो फरमानदार हो, बेशक ठीक है ना। अपने वालिदैन को भी वही प्यारा लगता है जो फरमादार होता है। बेशक माँ बाप भी उसी से प्यार करता है, उस्ताद भी उसी से प्यार करता है जो फरमादार होता है, माशाअल्लाह। ठीक है ना जी। आपके भी कई ऐसे शागिर्द होंगे जिन्होंने आपको कोई हार नहीं पहनाया, मगर आपकी ताबेदारी उन्होंने की है, तो आपका दिल करता होगा उनको सिखाने का। ऐसी बात है। और ज़िंदा सबूत हैं मेरी नज़रों में, मेरे ख्याल फैसल नसूणा साहब, वो माशाल्लाह सरगोदे के चैम्पियन बने हैं, 19 घरों को जीते हैं। उसके बाद सजावल कामरान मेकन साहब, वही माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से जीते हैं। बड़े अच्छे आपके शागिर्द इसी साल में जो हुए हैं, वो जेठ में बड़े अच्छे माशाल्लाह पोजीशनें ली हैं उन्होंने। इसलिए मैं ओवरऑल ये बात आपको कह रहा था सारे उस्तादों की, कि सारे उस्तादों पे उस्ताद फिर कहते हैं कि इस तरह शागिर्द जाते उस्तादों ने ये किया तो वो किया। आजकल पता तो लगता को नहीं, आज आया कौन है फिर निकला कौन है, ठीक है ना। जो बादब बानसी बेनसीब बेशक। ठीक है ना। अच्छा, शागिर्दों की बात चल पड़ी है तो हमें तो पता है माशाल्लाह। आज मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड अपने लाइव प्रोग्राम में एक बात पूछना चाहूँगा। बाज़ लोग कहते हैं कि लाली बरादरान का रिज़ल्ट इसलिए बहुत अच्छा है कि इनकी छत दरिया के ऊपर है। जी जी ठीक है। लाली बरादरान का रिज़ल्ट इसलिए बहुत अच्छा है कि इनकी छत है जी दरिया के ऊपर। अब आप मेरे नाजरीन को ये बताएं कि जिन आपके शागिर्दों की छतें दरियाओं पर नहीं हैं, नहरों पर नहीं हैं, समंदर के करीब नहीं हैं, उनका रिज़ल्ट कैसा है जी? मुझे ज़ाती तौर पे मिट्ठू भाई पता है, मगर आप ज़रा मेरे चैनल की वसातत से बताएंगे तो हमारे नाज़रीन को भी इल्म हो जाएगा। सिटी का जो कप होता है जी, उसमें जी। हमें तो इंटर नहीं करते। हाँ जी जी, शहर चनेवर का जो मेरा कप है। शागिर्द है, इसी 2021 को ले लो। बेशक मेन सिटी है, जी। चन्योट शहर है,
उसके ज़मीन पे कबूतर हवेली में बिल्कुल पाबंद कबूतर है, चैंपियन आपके शहर का वो है, बिल्कुल सबसे बाजी भी जीता है, हारा किसी से भी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है, चैंपियन भी हुआ है। हुआ है। सरगोदे में भी रिजल्ट है आपके सामने लड़कों का, हाँ। वो तो दरियाओं पे नहीं, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद फैसलाबाद में भी हमारे लड़के दोस्त चैंपियन हुए, गुजर खान में भी चैंपियन हुए, ठीक है। मतलब यार ऐसी बात नहीं है, देखो हमारे हम अकेले तो इधर थोड़ी हैं, हाँ हाँ बाकी भी तो खिलाड़ी उठते नहीं, टूर्नामेंट में हिस्सा लेते नहीं, उनके गल उठते। चलो जी जेठ में गा लो यार, अस्सू और विशाख तो चित्तर एक जैसा है। आज भी आप अस्सू का रिकॉर्ड चेक कर लें, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हमारा रिकॉर्ड है। चेतर का निकालो, आज भी वो हमारा रिकॉर्ड है। विशाख का निकालो तो वो भी हमारा रिकॉर्ड है। जेठ का निकालो तो वो भी हमारा। क्या जी सारा दरिया हमारी तरफ ही है यार। ये जो बंदा ये सोचेगा ना वो कभी तरक्की नहीं करेगा। मेरी बात याद रखना, मैं बाजियाँ अभी फिलहाल 21 में खेल के आए, हरिपुर में खेल के आए। हरिपुर और चिनौट का वेदर चेक करें, नेट चेक करें, बन्नों का कार लें, बहुत फर्क है। ठीक है ना। उधर से मैं हरिपुर से भी जीत के आया हूँ, ठीक है। तो उनका वेदर कभी सोचे नहीं यार। जब खेलना है, मेरा एक मैच है बस, मेरे कबूतर शाम तक उड़ने चाहिए। आगे कोई मुझसे मरी में मुकाबला कर ले या इस्लामाबाद, माशाल्लाह बहुत कोई खूब। ऐसी बात नहीं है। कबूतर ये शाम को ये बिठाने बहुत हैं। दिलों का काम होता है हाँ। कि ये कहना वहाँ सर्दी है, कुछ भी नहीं, यानी बेनमाजियों वाले उजर हैं। कपड़े साफ नहीं है। माशाल्लाह बहुत खूब जी। जी। मार बिलाल जी, आपने शागिर्द किया, मैं वहीं पर मौजूद था, तो पहले साल ही आपने उसके कबूतर उड़ाए, तो माशाल्लाह पहले साल ही वो चैंपियन हुआ। फिर जिला का चैंपियन भी आपका ही शागिर्द हमारा है लड़का जी, ताहिर। हाँ जी, जिले का भी वो चैंपियन है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो मतलब यार अब लोग ना माने तो क्या कर सकते हैं, गुर खटे हैं, ठीक है। किसी से कोई इग्नोर करें बस। अल्लाह की जात जो इज्जत दे रही बस उसको इस हाल में खुश है। माशाल्लाह बहुत खूब जी, क्या बात है जी। तो आप असवज की तैयारी के मतलब क्या कहें जी? असवज में टफ आपका मुकाबले होंगे इस दफा, जिले में भी टफ मुकाबले होंगे। शागिर्दों को भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी छतों पे भी ज़रा गौर किया जाए, माशाल्लाह। ठीक है। तो उनका भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मतलब तादाद होनी चाहिए। तादाद का ये है अस्सू है, ठीक है। तूफान पड़ जाते हैं, मौसम ख़राब हो जाते हैं, रात लगे होंगे तो बात बनेगी, रात नहीं लगे होंगे कबूतर पे कुछ नहीं कह सकते। इन छतों की रात लगे होंगे, हमारी टीम अच्छा रिजल्ट आएगा जी। हम बहुत भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तो हर साल कोशिश ये होती है कि जो रिजल्ट पिछले साल आया ना उससे आगे अच्छा आए, बहुत खूब जी। ठीक है ना। हमारी ये कोशिश होती है, बाकी अल्लाह पाक की होती है अपनी, जैसे वो करेगा होगा तो वैसे। पंजाब के सारे कपों में पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाल्लाह कश्यप तैयारी लगी है, तो 10-15 दिन पहले 10 दिन पहले डिसाइड कर लेंगे। क्या ख्याल है, कोई बाजियां भी असवज की लगेंगी? देखते हैं, अभी तो तैयारी अभी नहीं लगी कोई भी? नहीं, अभी नहीं लगी, तो अभी तो फिर काम जारी है ना। गर्मी शर्मी है, कभी कबूतर पर्दार हो रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह खेलेंगे आगे। और उसके बाद एक बड़ा कबूतरबाजी के असवज में या बैसाख में बड़ा नाम बोला है लाइटों का। और उसके बाद आपके जो रिकॉर्ड लगी, 1 घंटे के अंदर अंदर आपके 7 कबूतर बैठे हैं अंधेरे के अंदर। पहला कबूतर 6:30 बैठा है, आखिरी कबूतर 7 बज के कुछ मिनटों में नहीं, बैठ पहला गया। 7 के बाद बैठा, 7:02 पे बैठा। हाँ जी, 52 मिनटों में 7:52 पे 2 पे पहला बैठा, 7:52 पे आखिरी 50 मिनट पे 7 49 मिनटों में 7 कबूतर बैठना, ये भी आपका ही रिकॉर्ड है। तो उसके साथ ही लाइटों को आप दोस्तों को टिप्स दें। आजकल मेरे जैसे न्यू कमर जो हैं, लाइटों में कबूतर कैसे लगाने चाहिए? जनरली इनको तो पहले जब कबूतर आपके पर्दार हो जाते हैं ना, इनको हम निकाल देते हैं बैर, ठीक है। 2-3 दिन बैर रहेंगे, उसके बाद हम इनको घंटा पहले पल्ला मारना शुरू कर देते हैं। शाम में घंटा पहले, सूरज गुरूब होने से पहले रास्ता रास्ता ये कबूतर जो लाइट पे आज बैठेगा। आज आपको और बात बताऊँ, आज आपका कबूतर बैठा ना 7 बजे, कल वो 7, सवा 7 तक इजी बैठेगा, अगले दिन वो 7:30 बजे चला जाएगा। वो आदि होता जाता है, एक दफ़ा बैठने का थोड़ा मुश्किल होता है। आस्ते लो, ये हमारे नाजरीन के लिए ये एक टिप कह लो या एक तरीक़ेकार कह लो कबूतरों को लगाने का, जनाब उस्ताद मिठू लाली साहब ने बताया है। तो इस तरीक़ाकार से अपने कबूतरों को लाइटों पर लगाया जा सकता है जी, जिनको ना इलम हो। अभी आप देख रहे हो हम लाइट पे कबूतर लगा रहे हैं, अभी 6 बजे हमने आपके सामने कबूतर उड़ा देंगे 1 घंटा पहले। क्या जो बैठ के हमारे जो ना बैठ बैठ के रही वैसे नए कबूतर भी अंधेरे में बैठते हैं? बैठ जाते हैं, वो 3-4 दिन पहले जाल पर बैठे होते हैं ना, उनको थोड़ी सी आदत हो जाती है, रोशनी में वो हाथ उतरते हैं, चढ़ते हैं,
असल है काशिफ भाई, बात ये है कि जिन भाइयों की छतें ज़रा है मसलन बाहर अकेली, मसलन अपनी ज़मीनों पे बाहर उन्होंने डेरों पे छतें बनाई हुई हैं, जो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है लाइट का लगाना, क्योंकि करीब करीब रोशनी नहीं होती है। तो हमारा ज़रा ये है कि हम शहर में बैठे हैं, तो यहाँ पे ज़रा तादाद काफ़ी ज़ाया करने पड़ते हैं कबूतर, तो इसके लिए आपके पास तादाद होनी ज़रूरी है। और आप लाइटों के लग जाएंगे शहर के अंदर भी, मगर तादाद होनी ज़रूरी। काशी भाई हमने कभी ये देखे नहीं है। अनमोल कौन सा है अब 2 साल से, क्या बात। काजल कौन सा है जो लाइट पे बैठेगा तब पता चलेगा ये कौन सा बैठ रहा है, जो चलेगा चलेगा। माशाल्लाह, जो हमारी बहुत किस्मत है खूब। वो कभी भी नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे नसीब लिखे गए हैं ना, वो दुनिया सारी जोर लगा रहे हैं। अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है ना, दुनिया जो मर्जी कर रही है। बिल्कुल ऐसा उसका ही। बुरा चाहने से कुछ नहीं होता, मेरा ईमान है। कि बेशक बेशक। ठीक है, बेशक। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात है सच्ची कर दी है। क्या बात है। ठीक तो है। उसके बाद मिट्ठू भाई जो अस्सू की तैयारी करते हैं आप, जो बाजी के लिए आपने 1 डे की या 3 दिन या 5 दिन वाले एवरेज में, वो कबूतर किस तरह के कबूतर आप लाते हैं बाजियों में अंदर या अस्सू के अली कपों भाई में? जब लाइट के लग जाते हैं ना, फिर वो आसमान वाला हो या नीचे फिरने वाला हो, इसकी बात नहीं होती। ठीक है, हमने जो बिसाग उड़ाया वो मीडियम क्लास कबूतरों में से उड़ाया है। ठीक है, मतलब नॉर्मल कबूतर जो 7-7 घंटे उड़ने वाले कबूतर हैं, मतलब अस्सू में भी 7 घंटे उड़ने वाला कबूतर हो ना, तो उसके लिए शाम कौन सी मुश्किल है यार। 2 बजे खुद बैठता हो, 1:30 बजे बैठता हो, शाम उसके लिए कौन सी मुश्किल है। अगर फिर आप वो शाम तक नहीं जाते तो फिर कोई बात तो नहीं है। फिर वो साधारण बात ही घंटा ना पानी की। क्या ठंडा मौसम है यार, बिल्कुल। ना पलटाने पड़ेंगे, पलटाओ भी तो कोई मसला नहीं, ना पलटाओ तो फिर भी कोई मसला नहीं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि इंटरव्यू में कुछ मवाद ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे न्यू कमर शौकीन है, जो इतने भाई नंबर है नहीं जितने आप सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे होते भी हैं। सर अगर इतने न्यू कमर ना हो, माशाल्लाह दिन ब दिन आपके शागिर्दों की तादाद बहुत बढ़ रही है, 23 से ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह आपके शागिर्द भी ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, मैं ना आपसे ये पूछना चाहता था कि मौसम आ रहा है असवज का, अच्छा, जेठ गुजर गया है, जेठ और असवज की खुराक में क्या बुनियादी फर्क है जो आप डालते हैं? बात अगर बतानी है ना तो वो बतानी है कि जो आप करते हैं मिट्ठू भाई। जेठ है ना जी, आपको टिप्स दे रहा हूँ, याद रखना। हर किसी- जरा ऊंची देनी है, जरा समझ भी आए। थोड़ा सा आगे निकला, ये टिप्स बहुत हर बढ़िया है। किसी ने अपना नसीब लेना है। बेशक। जब कबूतर आपका छोड़ने का वक्त होता है ना सुबह का, उस वक्त कबूतर के पास आप देखेंगे यार रिहाइश रहेगी तो मारा जाऊंगा, नहीं रही तो क्या हुआ, बहुत मेंटेन करके कबूतर बनाना पड़ता है। अस्सू में भी बिल्कुल, नहीं जेठ की बात जेठ आप में, जेठ हाँ। की बात पहले पूछ लें। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें फर्क नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों के ज़ाया होते हैं उनमें मसला कोई ना कोई जरूर आ जाता है। दवाइयाँ सबकी मिलती जुलती होती हैं, बिल्कुल ठीक है ना। जी। किसी का कोई खतरनाक पानी भी हो सकता है, ये अलग बात है। मतलब बहुत मेंटेन करना पड़ता है, जी 100/100 करके छोड़ना पड़ता है अगर आपने कबूतर उड़ाने को। जी। अस्सू जिसका ठुला लग गया, पोट भरे हो फिर भी कबूतर शाम तक उड़ते हैं, हाँ। खाली भी हो तो कबूतर शाम तक उड़ते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। इसमें वो जेठ वाला बात नहीं रहती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप खुराक में बुनियादी फर्क पूछ रहा हूँ। खुराक जेठ में तो बंदा ठंडी मंडी कर लेता है, जी जी। मसलन कैसे कर लेता है? मतलब गर्मी के हिसाब से कबूतरों को बंदा नीचे ऊपर कर लेता है, ठंडी चीजें डाल सकता टेम्परेचर के है, हिसाब उस आने को संभाल के फिर आगे तो काफी सारे टेम्परेचर पानी के भी साथ यूज भी होते हैं, कबूतर टेम्परेचर के काफी बंदा साथ करता है। अस्सू में खुराक गर्म ही अच्छी होती है। यानी कि गर्म कबूतर क्या नीचे ना चीज़ें हो। खुराक में डाली जाए? यार काली मिर्च भी गर्म है, मोटी इलायची भी गर्म है, दालचीनी भी गर्म है, मुनक्का भी गर्म। ठीक है, मुनक्का भी गर्म है, सब चीजें गर्म ही है। हाँ जी। मतलब आगे हर बंदे की अपनी, पता नहीं ये बातें ना पसंद आएगी ना, हाँ जी। हमारी सारी बातें ना खुलाएं, अच्छा। किसी को नहीं पसंद आएगी तो ये बात है कि हर की अपनी अपनी चॉइस है। आप किसी को गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है, किसी को कहवा अच्छा लगता है, किसी को चीनी वाली अच्छी लगती है, बिल्कुल। ये तो हर की अपनी अपनी चॉइस है ना। कोई बाजरा डालता है, कोई भोरे डालता है, हाँ जी। ठीक है, तो खुराक सब डालते हैं। मतलब हर बंदे की अपनी अपनी है, कोई गोश्त खाता है, कोई सब्जी खाता है, माशाल्लाह, तो इस तरह हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। बिल्कुल ठीक। मिट्ठू भाई एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक जेठ में जो कबूतर उड़ाने चाहिए सुबह, क्या कल्टी करके उड़ाने चाहिए या देख के इसके, वो क्या तरीके का है? ये हर बंदे के अपने पे डिपेंड करता है, उसकी खेल पानी पे, उसके अपने तरीके कार पे डिपेंड करता है। आप क्या थ्योरी देंगे इसके हवाले से? मेरी थ्योरी शायद ना ठीक हो, तो इसलिए आप इसको रहने नहीं, दें। एक वो फैसल भाई हैं,
उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि मुझसे लाजमी पूछें कि कबूतर पलट के छोड़ने चाहिए या हाँ या ना। कंडीशन चेक है, कबूतर है ही खाली, एक कबूतर खाली मोहतरम 2 जनाब घंटा इशफाक पहले नज़ीर खाली, साहब, उसको फिर उन्होंने हमने कहा क्या जी गलती कैमरा करना है? क्लोज करें। एक कबूतर है ही घंटा पहले खाली हो चुका है, तो फिर उसको कल्टी करने का फायदा तो कोई नहीं। फलटा बेशक एक कबूतर के पास खुराक ओवर खड़ी है तो उसको कल्टी कर ले, गोली हट जा। बेशक ठीक हो गया। और दूसरा हसन भाई आपसे मुझे कल भी बड़े दोस्तों ने जब मैंने स्टेटस लगाया था उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट की है, आपकी वो जो लगट बैरी वाला एक रंग जी बड़ा सर, मशहूर हो ठीक हो गया गया। पूरे पंजाब में, वो WhatsApp क्या पे नंबर पे देखे रब्ता कर ले तो रंग नहीं मैं बता देता हूँ, WhatsApp पे बता दे, उस पे आप WhatsApp पे देख लें कि उसमें आपको कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। मेरे दोस्त हैं, अगर उनके कबूतरों की जान बच जाए हमारी वजह से माशाल्लाह। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। हाँ, तो उसमें आप ले लें हीरा हिंग, वो आपको ये पिंसार से मिलेगी जी कड़ी। जी पंसार से, हाँ वो दोस्तों ले ये लें, बड़ा पॉइंट नोट करने वाला काफ़ी एक दोस्तों ने तोला ठीक है। वो ले लें, 1 लीटर आप सिपर ले लें, हम्म, तो उसमें आप जर्दा रंग ले लें हम्म, 20-25 रुपए का, वो ले लें। हीरा हिंग को आप तवे पे गरम करके ब्रीक कर लें, हम्म, तो उसमें थोड़ी सी आंवला गंधक भी ले लें, हम्म, वो ले लें, उसको भी पीस लें, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। तो ये आप दूसरे तीसरे दिन बाद कबूतरों को जो है ना वो एक येलो सा कलर बनेगा, शोल्डर पे वो लगा आपने कंधों पे लगा देना। भरने हर ही दूसरे तीसरे दिन। हाँ जी, हाँ आपने कहा कि हीरा हिंग ले लें 1 तोला, 1 लीटर सिपरेट में उसको तवे पर गरम करके, नहीं सिपरेट को तवे पे आपने नहीं करना। नहीं हीरा हिंग को तवे हाँ, पर हीरा गरम हिंग को। करके पीस के सिपरेट में डाल लेना है डाल ले। और उसमें 20-25 रुपए का जर्दा रंग डाल रंग लेना डाल है, लें। उसको हिला कर रख लेना है। आंवला गंधक ये वो वो भी ले लें, उसको भी ब्रेक कर लें। आंवला फायदा होगा सारगंधक, इंशाल्लाह। आंवला सारगंधक। देखें जी, बात ये है कि पहले मैंने भी, हमारे पास भी ये ऐसे इशू यहाँ पे लगड़बड़ी काफ़ी होता है, तो मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की और मुझे फ़र्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो माशाल्लाह। इसलिए काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ ये मशवरा किया था, तो पहले मैं भी नहीं मान रहा था। ये भी मेरा एक शागिर्द है, उसने मुझे बताया था कि उस्ताद जी ये लगाएं, तो इससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। माशाल्लाह बहुत खूब। तो ये दोस्त दरमियान में कहते हैं जी मेरा सलाम बोल दें, इमरान जट साहब कह रहे हैं मेरा सलाम बोल दें, हमारे प्यारे हसन भाई साहब चिन्योट से वो कह रहे हैं मेरा सलाम बोल दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सलाम इसलिए नहीं बोलता कि ये एक तसलसल टूट जाता है। ये देखा ना कैसी प्यारी प्यारी बातें हमारे प्यारे भाई कर रहे थे, तो अब वो तो रुक गई ना। तो आपकी सबकी इज्जत मेरे हसन भाई साहब, मिट्ठू भाई साहब के दिल में है, तो सबको जनाब सलाम, और सबको सलाम का जवाब भी दे दिया है हसन भाई ने। तो अब इससे आगे चलते हैं जी अली भाई। मिट्ठू भाई आपके बहुत ही ज़्यादा शागिर्द मेरे पास आए हुए हैं, जैसे कि शेर खान साहब और उनके भाई अदनान साहब, फिर काफ़ी शागिर्द अब काफ़ी ऊपर चले गए, जबकि 3-4 दफ़ा उन्होंने मैसेज कर दिया उस्ताद जी को सलाम, हसन भाई को सलाम, उस्ताद जी को सलाम जी, तो पाक साहब को सलाम। फैसलाबाद से भी कई बंदे आपको ऑनलाइन देख के मैसेज दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। तो अब किस कबूतर का शौक करवाएंगे? आपको आज ऐसे जोड़े का शौक करवाऊंगा अच्छा जी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के कबूतर होंगे। क्या बात। एक दफ़ा फिर क्या है आपने? आज आपको वो 2 कबूतरों का शौक करवाऊंगा, एक मादी का और एक नर का, जिन्होंने पंजाब जीता हुआ है। हाय हाय हाय, खुद उन कबूतरों ने, उन कबूतरों ने जीता। चैंपियन कबूतरों का शौक एक आप करवाने उस्ताद लगे की हैं। अमीर मुख्तार की छत पे कबूतर उड़ा है, साकिब वाला काजल, उसने पूरे जी, बिल्कुल। पाकिस्तान को जीता हिट 2020 बिल्कुल उड़ा है पिछले साल। जी, उड़ा है, और 19 में मेरी मादी उड़ी है नराली, बेशक उड़ी है वो जी। अब मैं जोड़ा लगाने लगा हूँ। माशाल्लाह। तो आज आपको अच्छे कबूतरों को परों का भी बताऊंगा। यानी कि ये भी एक बात सामने आ गई कि चैंपियन ही चैंपियन पैदा करते हैं, बिल्कुल अच्छी नस्लें मिलकर तीसरी एक अच्छी नस्ल बना। अच्छी नस्ल बनती है। तो बिल्कुल, ये जो रंग रूप वाले हैं, देखो हमें नहीं पता, मुखालफत नहीं है किसी किसी से की, भी मगर नहीं। एक जेन्युइन बात है जी। तो जो चैंपियन कबूतर होते हैं ना वो हाँ। और होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही और होता है। ठीक है। माशाल्लाह जी, ये देखे मिट्ठू भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, मेरे भाइयों को इस पर किताब गौर लेके करना आओ, चाहिए। साथ वाला काजल अब जो वाला। कबूतर मिट्ठू भाई दिखाएंगे वो चैंपियन कबूतर है, और चैंपियन भी जेठ के चैंपियन है। यार उनकी निराली परवाज़ मादा, शाम से पहले है ही नहीं है। हाँ 8 के बाद की परवाज़ साकिब वाले काजल की, और मेरी कबूतरी 7 के बाद ही बैठती। माशाल्लाह। तो मैं अपने तमाम देखने वालों, चाहने और आपको वालों, और भी सुनने बात वालों को बताऊं। ज़रा हमातन गोश करूँगा। अपना
काशिफ भाई और अली भाई, जी कबूतर बिल्कुल उड़ते हैं जेठ में, जी वेदर के हिसाब से उड़ते हैं। जी जी वेदर 37 भी जेठ में होता है, 38 भी होता है। शाम उड़ते हैं, वो शाम नहीं होती। तो हाँ। सारों के शाम बैठ रहे होते हैं। शाम वो होती है जब 47-46 पड़ जाए, फिर शाम जो कबूतर बैठेगा क्या वो बात। कबूतर होगा। मुझे एक सवाल मैं करना चाहूँगा, हमारे बहुत प्यारे भाई मेरे मोहसन और ये मीडिया की लाइन में मुझे बेहतरीन गाइडेंस देने वाले भाई फाक नज़ीर साहब गुजरांवाला से जी। पूछ रहे हैं जी, कबूतर की परवाज़ में बुनियादी किरदार किस चीज़ का होता है? ब्लड लाइन। आपने कहा कबूतर उड़ने वाले और होते हैं, फैंसी और होते हैं, दिखलावे वाले और होते हैं, उड़ने वाले और होते हैं। आप मिठू भाई बुनियादी किस चीज़ को बुनियादी चीज़ समझते हैं कि ये चीज़ कबूतर में ज़रूर होनी चाहिए? सबसे पहले कबूतर की जो ब्लड लाइन है जी। ना, उस पर फोकस करें। बात समझ रहे मेरी? ब्लड लाइन पे। ब्लड लाइन पे, उसका खून। ठीक जब है। भी कोई चीज़ जीतेगी उसकी ब्लड लाइन होगी। ठीक है। अच्छा, ब्लड लाइन आप किसे कह रहे हैं? खून जो कबूतर का होता है ना, नस्ल जो होती है। नस्ल होती है कबूतर। एक नस्ल उड़ी हुई है, वो परखी हुई चीज़ है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो एक तुक्के से बंदा पकड़ता है। मैं जाता हूँ एक खुडे में जाता हूँ, उसमें 100 कबूतर है, मैंने अब तुक्के से कबूतर पकड़ा है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, हो सकता है वो मेरा तुक्का लगा दे। मैंने अपनी तरफ से उसके पर देख के सब कुछ उसके हिसाब से मैंने उसे अच्छा बोला, हो सकता है वो मेरी बात गलत साबित होगी। ठीक है ना, मतलब जो कबूतरों की नस्ल परखी होती है। ये पिपला वाले कबूतर लोगों को नहीं पसंद आते जी। मतलब ये उनके कलर ऐसे हैं, मगर इनमें जो ब्लड लाइन है वो चैंपियन ऑफ द चैंपियन। माशाल्लाह। मैं देखने में सादे मुरादे हैं। उनमें कबूतर जब भी वो जोड़ा लगाते हैं चैंपियन कबूतर को लगाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ा लगाने के लिए कबूतर लेकर आया हूँ, आज दोनों चैंपियन कबूतर देख रहे हैं। और आपको और बात बता दूँ, जो चैंपियन कबूतर होंगे ना वो बड़े कबूतर नहीं होंगे। वाह जी वाह, ये एक बात बहुत बड़ी सामने आ गई कि चैंपियन कबूतर बड़े कबूतर नहीं होंगे। गर्मी के, आपको गर्मी की बात जी, गर्मी की बात ही, जब गर्मी गर्मी पड़ेगी ना, असवज बड़े विसाख में तो उठ जाता सारे है उड़ते हैं। गर्मी में जो कबूतर शामों को जाके बैठेंगे ना, हाँ, अब मेरे पास देखना चाहो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो 49 टेम्परेचर मीडियम साइज में होंगे। वो मीडियम क्लास के। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। उनके परों की स्टाइल, उनके बॉडी स्ट्रक्चर जी जी अलग होते हैं, क्योंकि हमने काशिफ भाई हमेशा उड़ाकर कबूतर जोड़े लगाए। जी जी। हमें नहीं पता चलता, बंदा इस तरह का हर बंदा देखता है ये अच्छा है, अपने हिसाब से वो देखता है, मगर परखी हुई चीज़ को क्या परखना। बिल्कुल। एक बंदा धोखे पे धोखा देता है, वो जितना भी हसीन हो, जैसा भी हो, हाँ हाँ, है तो धोखे पास। बेशक। एक बंदा रंग का काला है, वफादार है, क्या बात, ठीक है। बहुत रंग का खूब उधर जी। काला होगा, मगर उसकी वो बात अलग है, वफादार। वफादार इसी तरह है। कबूतर भी वफादार बनाने चाहिए, हाँ, जो मालिक की इज्जत की खातिर लड़ते हैं। माशाल्लाह, ठीक है, बहुत ये खूब। भी आपके एक दोस्त होते हैं। बिल्कुल। जिस तरह मुश्किल वक्त आए तो दोस्त काफ़ी छोड़ जाते हैं ना, हाँ हाँ, जो आपके मुश्किल वक्तबाजियों में आपका साथ दे वो आपके वफादार कबूतर बेशक, होते हैं और आपके ऐसा ही दोस्त होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बात है, हमने इन चीज़ों को फोकस किया हुआ है। बाकी आपकी तैयारी होती है वो हर बंदे के पास अच्छी से अच्छी है। तो कबूतर फिरोजपुरी हमारे पास जो ज़्यादा पार है वही है, ठीक है। उसमें कसूरी भी है, फिरोजपुरी भी, हमारी बैस नहीं नस्ल कोटी का जी जी, नाम ने कभी की है। लेकिन जो आपको बताया जो शाम करेंगे वो मीडियम साइज है। बेशक। माशाल्लाह। गर्मी में टेम्परेचर में देख लेना, जाके आप छतों पे जाते ही शौक करते हैं। जी जी, यार जो घोड़ा दौड़ने वाला है उसमें मांस किधर होता है, नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें ऊपर की चर्बियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो भाई आपके फेवरेट कबूतर कौन से हैं सारी नस्लों में से? जो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट कबूतर है? अली भाई मेरे पास जो उड़े हैं ना, मेरे वही फेवरेट है। जिधर से उड़ता है ना, मुझे पैसों से मिले मैं फिर भी लेने की कोशिश भी होता हूँ, कभी थका नहीं। जी। अच्छी नस्ल का कबूतर रखने का शौकीन हूँ। मिट्टू भाई, गर्मी वाले कबूतरों के आज़ा कैसे होने चाहिए? यार उस्ताद इशफाक नज़ीर साहब का सवाल है, हमारे साथ हैं, तो सवाल भी मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किल नहीं, बताएंगे आज। ऐसी बात नहीं है, मुश्किल की बात नहीं। मैं आपको कबूतर दिखा रहा हूँ, जी ठीक है। आप उन कबूतरों को देखिए। हाँ ठीक है, जब भी आप चैंपियन कबूतर देखेंगे ना, गर्मी के लिए, जी जी, सर्दी के लिए, ठीक है, वो आपको कबूतर बता देंगे उनके सबसे पहले जी गर्मी में वो कबूतर उड़ेंगे जो आपके हाथ में आए, उनके वजन में। बहुत खूब जी। पहली बात ये कि कबूतर लाइट वेट हो, आपके हाथ में हो तो ऐसे लगे कि जैसे उसका कुछ है ही नहीं, वजन है ही नहीं। वजन है ही नहीं।
ठीक और हो ये गया। कबूतरों की नस्ल होती है। हम्म, और जो कबूतर हम कहते हैं गर्मी में हाजमा रोक जाते हैं, ये भी कबूतरों की नस्ल होती है ज़्यादातर। ठीक। ठीक है, इनमें भी काफ़ी सारे कबूतरों की नस्ल होती है, वो गर्मी में अपना हाजमा नहीं चलाते। इनको अगर आपने बेहतर चलाना है तो इनके में वो कबूतर डालने पड़ेंगे जिनके हाजमे बहुत अच्छे होते तेज है। हाँ, हैं। हमने वो कभी कबूतर जोड़े में डाले ही नहीं जिनके हाजमे ना अच्छे हों। जिसके ऊपर 2-2 4-4 घंटे बैठना पड़े वो कबूतर आप आगे ये नहीं कबूतरी चलाते। है, ये रात को बैठे। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अब इसको जो मैं आपको पहले बात बता रहा था, कितनी बड़ी है ये, पहले ये बताएं मुझे। कबूतर है जी, कबूतरी। बिल्कुल मीडियम साइज कबूतरी है ये देखिए। और आपको चैंपियन कबूतरों का शौक कराऊंगा और पता ये जोड़ा लगा रहा है मैंने। जी। अगर मेरी छत पे ऐसे ऐसे रखिएगा पिट्ठू भाई, ऐसे फेवरेट रखिएगा। कबूतर है तो वो ये मादी है। कि जी उस्ताद मिट्ठू लाली साहब अपनी बहुत ही फेवरेट मादी का शौक करवा रहे हैं इस टाइम। मिट्ठू भाई फेस मादी का आंख और फेस थोड़ा सा कैमरे के देखिएगा, बस ऐसे ही रखिएगा, हलाए ना। जी हाँ, माशाल्लाह जी, ये उस्ताद मिट्ठू लाली साहब की छत पर सबसे फेवरेट मादी है इनकी। ये कबूतरी 2 फरके छोड़ दो, पहली स्टार्टिंग वाली, जी तीसरी में 2-2:30 बजे बैठेगी। माशाल्लाह, बहुत खूब। उसके बाद जितनी मर्द इसको परवाज़ ले, ये शाम से करेगा। ये निराली मादी जी। ये 47 उड़ी है, 47 में भी शाम बैठी है, 48 में भी शाम बैठी है, हर मौसम में शाम बैठी है। जब 2019 में रमज़ान लगा था ना, लोगों की 12 नहीं बज रहे थे, ये उस वक्त शाम बैठी है। आपकी छत पे ये शाम तक बैठी ये है? बाजियों में बैठी है, ऐसे नहीं बैठी। पंजाब चैंपियन हाय, भी हाय, है। हाय। चैंपियन भी कबूतरी 7 दिनों में 90 घंटे इसने बनाए थे। मिट्ठू भाई, प्लस कर दी थी ये पहले दिन भी 7 बजे। और वो बात तो आपकी चैंपियन की जो मैंने आपको बताई है वो आपके सामने है। कबूतरी का वजन देख लें, वेट जी देख जी माशाल्लाह, जो उस्ताद मिट्ठू लाली की मादी हर ठीक है। सीज़न माशाल्लाह चैंपियन रही है और हर फड़क 3 4 5 6 7 7 7 7 ये माशाल्लाह। 4 वाली नहीं है, 4 बजे एक दिन भी नहीं बैठी है। अच्छा, ये पहली फड़क की स्टार्ट बातों की। नहीं, वो जब पिंजरे से निकालनी है। हाँ जी हाँ जी, ये जब परवाज लग जाती थी 6 से पहले इसका सर मज को डूब जाना मेना होता है पंजाबी हाय में। हाय हाय, 6 से पहले इसका बैठना मेना है इसको, क्या बात है 13-14 घंटे से अब उसका जी माशाल्लाह रंग रूप जितना देखिए। मर्जी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर से मादी को नहीं मामला। और इसके बच्चे भी आगे शाम बैठ रहे हैं, उसके बच्चों के बच्चे भी शाम तक बैठ रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। अच्छा, इसमें कौन सा पर है बता सकते हैं आप जरा? यार इसमें ना एक कबूतरी मेरे पास आई थी, मेरे घर की नहीं, ठीक है, इसमें कसूरी पर है बहन। कैमरे को ऊपर टिक कीजिएगा, बस ठीक नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बंदा ये जी झूठ माशाल्लाह बोलता है, कुंदे का जो शौक उसकी करें। अच्छी उड़ जाए वो कहता है मेरे घर की है, मेरे घर की है। क्या बात, मेरे पास आई थी मगर अब इसकी काफ़ी सारी नस्लें में चला रहा हूँ आगे। मेरी फेवरेट कबूतरी है। तारक सही हो रहा है पर का शौक? अब इसका पर पे गौर करना, जी जी, शॉट ले लो बेशक। और वो चैंपियन कबूतरी है और ये चैंपियन कबूतर है पाकिस्तान का। इसका भी पर देख लेना और वेट भी देख लेना और सेम देख लेना, उससे बातें ना मिलती तो मुझे क्या क्या बात आगे है। फिर नुक्ताबाजी जो है वो बंदा ये खुद बैलेंस देखे माशाल्लाह, और ये पंजे। करता है। मैं आप लेके आ जाऊँ कुछ दो हजार जी, अब आप शुक्र जी मिठू भाई। अब ये कबूतर है लो जी माशाल्लाह, उस्ताद ये मीर मुख्तार का मैं बात साके करूं। वाला काजल, अच्छा, साकी वाला काजल, बड़ा सुना होगा साहब ने। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। निराली बड़ा मादा का अलमरूफ कबूतर है ये उनका शौक साके वाला काजल। इसकी क्या परवाजें रही हैं खान साहब की छत पे? इसकी जो पहले तूफान में बैठा था, सुबह बैठा था, अच्छा पिछले 10 दिनों में 45 मिनट उड़ा था पहले पड़े तूफान में। जी, उसकी 10 प्रवासों में 125 घंटा बनाया था। ये उस्ताद 10 निराली साहब घंटे के 10 चैंपियन परवाजों का 125 निराली मादा घंटा। का पर है। बाद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भाई देख सकते और आप हैं, उसका पर बहुत भी से- देख लेना, उसका भी वेट देख लेना, उसके भी हिसाब देख लेना और सेम ये कबूतर भी देख लेना। ये ये इसका दूसरा देख लेना फर्क कितना होता है चैंपियन कबूतरों का। ले जी, पहले उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब का एक मेन कबूतर काजल साकिब कबूतर है। वाला काजल का शौक करें सब दोस्त। इस साल भी उड़ता है पर खराब में भी शाम तक ही बैठे। इस दफ़ा इसके पर भी ठीक नहीं निकले थे, स्टैंप भी लगी हुई आखिर उड़े पड़ के। तो फिर भी टिक करना कैमरे के ऊपर। ओके ओके कुछ ले जी माशाल्लाह, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब वाला ये जोड़ा काजल लगा है कबूतर। अब ये उस्ताद मिठू लाली की चैंपियन मादी और खान साहब का काजल कबूतर चैंपियन, इसका जोड़ा लगाएंगे माशाल्लाह। और आगे चैंपियन ख़ानदान
बन ये जाएगा। जी निराली मादा की आँख है, इसका शौक करें। मुताबिक ठीक कैसी है। चमकदार आँख है। क्लियर। ये अब मादा मश- ये इसके पंजे हैं, खुश्क और जामनी जी बारीक माशाल्लाह जो खान साहब की छत पे इस पे माशाल्लाह स्टम्पें जी। लगी हैं, ये देखें माशाल्लाह। बहुत अच्छे। आखिरी 2 बादियाँ जो 10वीं और 11वीं जो मोर लगी है, आपने पूछा, मैं आपको तो ये उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की स्टंप लगी उनकी छत पे, इसका पल्ला देखिए, उसका देखो सेम। और ये दूसरी अब देखें निराली मादा चैंपियन मादा पुरानी है नहीं है, इसकी नस्ल पुरानी थोड़ी सी। जी, इसके बाद होता है आगे इनके बच्चों को जाएगी, दूसरी तीसरी पीढ़ी। माशाल्लाह। यानी आपने ब्रीडिंग के हिसाब से लगाया है जोड़ा, ब्रीडर कबूतर बनेंगे। अच्छा, इनके जो बच्चे निकालेंगे वो उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या ब्रीडिंग? उड़ाने में आएंगे तो उड़ेंगे, इतनी उड़ेंगे अलग कब से, मगर ये उड़ाने नहीं है। आपने भी उड़ाने, रात थोड़ी सी बनानी है। ये इसके इनकी ही पर- ब्रीड आगे बनाएंगे। क्या ये बात। इसमें से ये जो पर कबूतर खराब के साथ निकला हुआ रखी है, शाम तक उड़ाती है। उसके अगर उस बच्चे बावजूद को- ये कबूतर हर फिरत में शाम को बैठा है। इधर से देखें, इसके अब ये बताइए कितने बड़े पर कबूतर खराब निकले हुए हैं। ये इससे देखें, आगे कबूतरबाजी इन खत्म हो खराब जाती परों है। के साथ ये कबूतर शाम को बैठा है जी। ये वो स्टैंपें हैं जो जनाब उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की छत पे लगी थी, ये वाली। ये जी, आप माशाल्लाह। देख सकते हैं, काजल माशाल्लाह जी। मादी भी पकड़िएगा। हमारे तो कबूतर बन गया सी जी, बिल्कुल सादे कबूतर। जोड़े लगा लिए, ठीक है। जो रिजल्ट आ रहा है इसी कैटेगरी में आ रहा है जी, ठीक है। तो कोई दोस्तों को अब आपको कबूतरी का और भी शौक करवा देते हो, मैं आपको कहता हूँ। आपको एक बात बताइए कि मेरी- जो कबूतर गर्मी में उड़ेंगे वो इतने ही होंगे, सर की गेंद मीडियम साइज के कबूतर मीडियम होंगे। साइज के। लो जी, मिट्ठू भाई ने बताया है कि गर्मी में उड़ने वाले कबूतर मीडियम साइज कबूतर होते हैं, ज़्यादा बड़े कबूतर गर्मी में नहीं उड़ते। ये जी माशाल्लाह, ये जोड़ा जी उस्ताद मिट्ठू लाली का एक। इस कबूतर में काफ़ी तरफ होता है, ज़्यादातर fruit। अगर दोस्त सीखना चाहें इन कबूतरों के आगे कबूतरबाजी ख़त्म है। अब ये कितने हसीन है, दरबी में हो तो 5-5 का ना ले, ऐसा ही है। ठीक है ना जी। हकीकत है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, हकीकत है। ये तो रिजल्ट शुदा कबूतर हैं, तो कोई 1 करोड़ रुपये भी दे दो हमने, मतलब इस तरह के कबूतर हैं। दरबी में एक बैलेंस, हर चीज़ माशाल्लाह इक्वल। तो वजन आपको फील हुआ है, तो गोश्त है कि जिसम पे आज भी एक कबूतरी ठीक ठाक उम्र के आज भी इसके जिसम पे गोश्त है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल फिट है माशाल्लाह, आज भी जवान है। लो जी, ये वो चैंपियन जोड़ा है जो उस्ताद मिट्ठू भाई साहब ने लगाया है। आप इसको देखें, इसका शौक करें। वापस ऐसे बिल्कुल करें। और देख रहे हैं मीडियम साइज कबूतर हैं। आता है कि एक ज़बान से मैंने फ़ोन किया है कि मुझे कबूतर चाहिए, लोग लेकर हैं। क्या बात है। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। ऐसे भी उस्ताद हैं। जी जी, ये काजल आपका कबूतर है जी, साकब वाला और काजल। उस्ताद अमीर मुख्तियार खान और साहब का ये निराली मादा है जी, चैंपियन मादा है, 2019 की चैंपियन है अब ना जी। आपको 2021 की वो कबूतरी दिखाता हूँ माशाल्लाह। कि जब पाकिस्तान में सिर्फ 2 कबूतर बैठे थे ना टेम्परेचर में, उसमें 2 मिट्ठू भाई, यहाँ पर मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहूँगा, आप मुझे काले मुंह वाली मादा दिखाने लगे हैं। मैं ये फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि ये काले मुंह वाले कबूतर मेरे उस्ताद अव्वल जनाब उस्ताद शेख मकबूल साहब ने बनाए थे, और अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने जितने भी बंदे मुझे मिट्ठू भाई मिले हैं, ऐसा कबूतरबाज, इतने तजर्बे वाला आदमी अभी तक मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला। बहुत ही तजर्बाकार इंसान, सादे बंदे थे, खरे बंदे थे, तो अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल करे। बहुत ही अच्छे इंसान थे जी। ये शेखों के काले मुंह वाले कबूतर, मेडिकल वाले बटेरे कबूतर, ये सब उन्हीं ने बनाए थे। तो मैंने तो पहले भी शौक़ किया था यहाँ पर उस मादी का, जब जैन भाई आए थे। तो नाजरीन, अब मैं उस कबूतरी का शौक़ करवाने लगा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में उस दिन नामी प्रवाद पंजाब 2 कबूतर
एंड पे बैठे थे। यहाँ पर 48 गर्मी थी गालबन, 49 फील लाइक 50 था। हाँ फील जो है ना वो 50 हो रही थी, तो बहुत ही गर्मी थी उस वक्त। गालबन 6:48-47 मिनट पर में वे बैठी है और एक कबूतर यार बट साहब का 53 पे बैठा है, माशाल्लाह। 6 बजे के बाद बैठा है। ठीक है, बहुत खूब तो मतलब ये 2 कबूतर उस दिन पंजाब के आखिरी कबूतर। आखिरी कबूतर। ठीक है, और उस दिन आपको पता है गर्मी का क्या शक था लोगों को, क्या कबूतर लोगों के 11 नहीं बाजे रहे, बिल्कुल बिल्कुल 4 5 आकर मर मैंने गए। आपको एक बात पहले बताई है, दोस्तों को भी पहले बता चुका हूँ, जो कबूतर शाम उड़ते हैं गर्मी में जी। वो कबूतर छोटे मीडियम साइज है। बेशक बेशक। ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं, ये वो कबूतरी है, इसकी ये दुम सारी ना अब इस टेम्पो से भरी जो पार करेगा, बाकी खुली में गिराए हुए हैं, जी जी ये देख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, और चौथी बात भी ये रात जब मेरे पाँच कबूतर रात रहे ना, जी जी उनमें ये दोनों मैंने रात रह गई। अच्छा या अब ये दोनों ये जोड़ों में मन डाल दी है। हाँ ठीक है। ठीक है, कबूतरियों की बहुत लो जी, ये काले मुंह वाली कबूतरी है उस्ताद मिट्ठू भाई की, इसका शौक करें माशाल्लाह। बहुत की ही हमारी काफ़ी अच्छी यार सफदर वाले साहब के शिकायतों के साथ। जी जी उनकी 5 हिट हो गई थी, मेरी 3 हिट थी। उनकी 5 थी, होंगी मेरी थी। उनको 1 चाहिए थी हाँ और मुझे 3 चाहिए थे, तीनों आखिरी इन दोनों कबूतरियों ने जीती हैं। क्या बात। लो जी, ये काले मुंह वाली कबूतरी का शौक करें, और काले मुंह वाले कबूतरों को जानने वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि इस कबूतरी में मुझे तो कोई क्रास नज़र नहीं आता, ये प्योर काले मुंह वाली कबूतरी है। इसका ये आँख का भी शौक करें आप। अभी मिट्ठू भाई इसको जोड़ों में डालने लगे हैं, तो अब ये और ग्रे कलर में ले आएगी अपनी आँख। पक्की नोकें, लाल कत्थे कलर की टोनियाँ, जामनू और सब्ज गले, वाइट दुम्बे, परों में हल्की लस्सें, ये हैं शेखों के काले मुंह वाले नायाब कबूतर। ये तो मुंह से पानी आने लगेगा, तो- 2-3 मिनट ऐसे करेंगे। माशाल्लाह। ऐसे रखें, पूरा हो। कुछ रहे हैं, बाद रहे हैं बस भाई सारे। ऐसे 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 ही रखें, ऐसे रखें। देखिए माशाल्लाह दोस्तों, पर मादी के बड़ा ही चैंपियन पर। देख लें कितने कितने ये बड़ी कबूतरी हैं। ये जी कबूतरी के पर का शौक करें। बाहर के 3 पर देखें कैसे हैं। जनाब सैयद मोहम्मद उमर शाह साहब नारोवाल से, शाह जी क्या हाल है, ठीक हैं शाह जी? काले मुंह वाली मादी का शौक करें जी। अब इसका वेट, इसका बदन, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। बिल्कुल लाइट वेट कबूतरी है और बिल्कुल मीडियम साइज में। इसकी क्या ये 647 पे बैठी थी? जी, मिठू भाई है भी यंग पट्टी बिल्कुल। 3 पर का बच्चा पर बट गया, वो भी 3 पर का बच्चा था। भी माशाल्लाह इस दफ़ा ये बाजी में उड़े जो उस्ताद मिट्ठू लाली साहब की जमातियाँ शाम तक बैठती रहीं, शाम की परवाज़ों के साथ। इस कबूतरी ने आखिरी 3 परवाज़े में बहुत अच्छी दी है, काफ़ी सारे मुकाबले बचाए हैं, इसके मुकाबले में बचाए हैं। इसने 647 हो गए बैठने, काफ़ी सारे इसने बाजी बचाई है सब कबूतरी ने। हाँ, ये इसकी दुम का वो शौक रहमान भट्ट के घर की है, जी। और ये रजी मलक भाई ये रजी मलिक के घर की। माशाल्लाह। ये रजी जी मलक माशाल्लाह। साहब के पास माशाल्लाह काले मुंह वाले भी काले अच्छे मुंह वाले कबूतर कबूतर हैं। फिर काजल और अनमोल, और ये कबूतर तो इनके घर के हुए ना जी। उस्ताद नुमान भट्ट साहब के घर की कबूतरी के शौक करवा रहा हूँ जी आपको माशाल्लाह। जो उस्ताद मिट्ठू लाली साहब की छत पे बहुत ये उड़ी है। देखें जी, और ये इस माशाल्लाह मादी की प्योर काले मुंह वाली मादा है जी। स्टंपे रंग ना देखे, जो इसके हुनर देखें, इसके फर देखें, इसकी बड़ी बॉडी माशाल्लाह देखें, ये कैसे कबूतर नूर है, से ये भरी क्यों हुई है। उड़ते हैं। जो कबूतर उड़ता है ना उसको जरूर देखना चाहिए, जी इसमें क्या क्वालिटी है, क्यों उड़ा है इतना। पूरी 4 उंगल हड्डी है जी इस मादी की, बंद जोड़ है और आप मीडियम माशाल्लाह साइज। ये मोटे दाना खा रहे हैं यार, अभी देख लो आप इसके जिस्म पे गोश्त जी ये देखें ठीक है। बिल्कुल मीडियम ये साइज कबूतर कबूतरी होते है। हैं, ये बाकी तो फिर जो मर्जी झूठ बोल और जो मर्जी ये पैदा हैं कर। उड़ने वाले कबूतर माशाल्लाह। मिट्ठू भाई की ये मादा अब दोनों डाली मैंने। 647 पर बैठी थी।
पंजे देखिए ये माशाल्लाह। इसके पंजों का शौक करें। बहुत खूब। ये जी लेकिन जो ये- समाधि का शौक करवाने लगा हूँ काले मुंह वाली, उस टाइम पाकिस्तान में से 2 कबूतर बैठे थे पूरे लो जी, पंजाब मैं में, आप, बल्कि आपको एक बहुत नायाब उस्ताद मादा दिखा रियाज रहा भट्ट हूँ। साहब के, और उसके बाद जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब, मिठू लाली साहब की कबूतरी ये उनके काले घर मुंह की वाली सवा माशाल्लाह। लाख वाली ब्रीड से है जी माशाल्लाह। इसको ये जरा बैठी है गौर जी से उस दिन देखें। 6:47 बनी हुई बजे, कबूतरी। जबकि टेम्परेचर 50 प्लस मैं था। अपने भाइयों को दावत दूंगा, जरा इस कबूतरी का मोहरा चेक करें जी। माशाल्लाह जी, उस्तादों के बने हुए कबूतर ऐसे होते हैं जी, क्या बात है, बहुत खूब जी। कबूतरी का मोहरा देखें जी ज़रा। माशाल्लाह इसका पर चेक करें। बहुत खूब जी। मिठू भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो मियाँ साहब वाले गोल्डन कबूतर हैं ना जी, वो ज़रूर डले हुए हैं। मियां ये साहब के जो डब वाले कबूतर हैं, जिसे वो लाल परी कहते जी जी, हैं, इसकी माँ वो है। ठीक हो गया। आप इसका 1.25 लाख वाला और लाल मोती वालों में से क्रॉस हुआ है। दो आप ये 1.25 लाख ये जी जो वाले, मादी हैं ठीक उस्ताद है, मिठू लाली साहब लाल ने मोती। लाल उनको मोती। जोड़े डाल लिया है, अब ये जोड़ों में काम करेंगे आगे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे खूब। कबूतर हों, फिर उड़ाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। फिर आप जैकी अपनी भी अच्छा हो, घोड़ा भी अच्छा हो, आपके पास एक चीज़ अच्छी है ना, तो दूसरी चीज़ अच्छी नहीं, तो फिर भी आप नाकाम हैं। फिर भी ना काम। बिल्कुल मीडियम साइज कबूतरी है। ये इसके पंजों का शौक करें जी। बारीक जामनी कलर के खुश्क पंजे, माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। तो देखने वाले किसी भाई के जहन में अगर कोई सवाल आता है तो करें, जवाब के काबिल हुआ तो इंशाल्लाह मिठू भाई ये जी जरूर माशाल्लाह जवाब उस्ताद देंगे। मिठू लाली की 2 चैम्पियन कबूतरियाँ, एक उस्ताद नुमान भट्ट साहब के घर की, एक रज़ी मलिक साहब के। जो होगा, मेरे पास कबूतर नहीं थी इस दफा। हाँ बाजियाँ मैंने पूरे पाकिस्तान से लगा ली थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही, मैंने एंड मौके पे यकीन मानो बच्चे छोड़ के बाजी लगाई। माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह कबूतरों की शेप है। बच्चों के साथ बात बात है, काम जो काम करने हैं फिर करना ही है बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। आगे जोड़े बहुत अच्छे हमारे पास हैं, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। हाँ इस तरह नहीं कहते कि बहुत अच्छे कबूतर है, पिपला वाले अच्छे कबूतर है, वो मेरे पास मौजूद पड़े। माशाल्लाह जी, वो तो देख लिया जी, काजल कबूतर चैंपियन कबूतर है इसके पाकिस्तान बड़े भी का। बड़े मेरे पास, अच्छा, इसके चाचे। अभी तो इसकी आपने बड़े पत्नियां। बड़े रुस्तम पीछे एक रखे हुए ऐसा हैं। जोड़ा पड़ा है अच्छा, जो आपको कभी भी किसी छत पे, पिपला वाली छत पे बहुत कम नजर आएगा। तो फिर ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी कि आप उस जोड़े का हमें शौक ना करवाएं। ये ले जाओ अपना तारक भाई और उनको कहो कि फिरोजपुरी मार्केट फिरोजपुरी नल कर लो जी। ये हमारी दोस्ती है साथ गिरफ्तार के साथ, जी जी बिल्कुल। वरना वो कुछ उन कबूतरों का मैं लाखों करोड़ों रुपए भी कहता किसी को, जी जी वो नहीं मिलने वाले कबूतर, ये जन्म बात है। माशाल्लाह। मगर हमारा तल्लक और प्यार और दोस्ती इस हद तक है कि एक कदर वो हमारे बड़े भाई भी हैं, बिल्कुल। दूसरी साइड में हमारे उस्ताद भी हैं, ठीक है, और एक बेहतरीन दोस्त है हमारा, जिसका नाम उस्ताद अभी उस्ताद है, क्या बात। ठीक है। हर के साथ उनके अपने तल्ला के, हमारा अपना उनके साथ तल्ला है, ठीक है। हर के साथ हो सकता है हमारे जैसे ना भी हो, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। मगर ये देख लें कि उनके घरों से हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने वो ये लिए जब अंदर गए हैं 300 कबूतर 400 जो पसंद है निकाल लिए। क्या बात। इतना इस कदर हमारा प्यार है उनसे, हमारे वो बड़े भाई हैं। अच्छा मिट्ठू भाई, आपकी अगेन 2022 की जेठ की तैयारी कैसी चल रही है? अली यार आगे तो 2 महीने मिस हो गए मेरे, अक्टूबर पे ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा, पहले घूमने फिरने निकला रहा हूँ, सही, फिर आके उस्तादियाँ शिकतियाँ थी वो की हैं, ठीक है। उसके बाद भी फिर कुछ गर्मी की वजह से भी फिर रेस्ट पे आ गए हैं, डक्कों पे थे। अब आस्ता आस्ता तैयारी पकड़ रहे हैं, कस जिस तरह बनते हैं फिर तैयारी को करते हैं इंशाल्लाह। अरे भाई 35-40 कबूतर भी हो गए, शौक तो करना है। और जो बाजी का क्या ख्याल है, कितने के घरों से आपकी गालिबन बाजी तैयार हो जाएगी, आइडिया? देखते हैं अरे भाई, अभी कंफर्म नहीं करता आपको,
क्योंकि मौके की बात मौके पे अच्छी लगती है। जो जेठ 2022 में कबूतर आपने उड़ाने हैं, क्या वो आपने वो फेर के बंद नहीं किए हुए? अभी किधर बंद किए, अभी तो जारी बात है, अभी जेठ खत्म हुआ है। जेठ से पहले 2022 के लिए जो उड़ाने हैं उसकी कोई तैयारी नहीं की आपने? अच्छा, अक्सर छतों पर ये देखा जाता है कि जेठ से पहले जो ज़रा टाइम बीच में फारग होता है उसमें आइंदा साल वाले कबूतर लोग फेर लेते हैं। चेतर हम नहीं उड़ाते। ठीक है, वो चेतर वाले बच्चे रुके होते हैं। ठीक हो है। गया। हमारे पास वो इतना टाइम नहीं होता, हमें 4 सीज़न खेलने होते हैं, मतलब 3 सीज़न मस्त होते हैं, विशाख असू। बिल्कुल ठीक है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने होना है कबूतर हमारे खुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मावत कबूतर नहीं खोल सकते माशाल्लाह। ना। हमने वो मावत रखा हुआ है कि जो हमारे कबूतर उड़ाए, इतना समझदार मावत की भी जरूरत है। ठीक है ना? माशाल्लाह, ये भी बहुत एक पॉइंट की बात है जी कि मिट्ठू भाई कहते हैं कि हमारे मुहावत जो हैं छत पर, जो दोस्त हमारे साथ मेहनत करते हैं शौक़ में, वो कबूतर नहीं खोलते। समझो कि कबूतर खोलने की ड्यूटी इनकी अपनी है। और अक्सर देखा यही गया कि हसन भाई ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और बहुत अच्छे और एहसन तरीके से देते हैं। हसन भाई अब रात के दिन कर रहे हैं कबूतर उड़ाए हुए हैं। जी जी ठीक है, मेरे पास 2 घंटे टाइम है, मैंने जो उसके बाद मुझे बताना ये हुआ है। जी जी, दिन की ड्यूटी मेरे पास है। ठीक है, बिल्कुल, ज़रा गर्मी से उसे बचा देता हूँ मैं। ठीक हो, माशाल्लाह, बहुत खूब। हाँ, अच्छा, मैंने कई जगहों पर देखा है भाइयों को इकट्ठे शौक करते हुए, मगर ऐसा प्यार और ऐसी दोस्ती और ऐसी फ्रेंडशिप वो बहुत कम, मेरे ख्याल में तो अभी कबूतरबाजी की दुनिया में मुझे देखने में नहीं मिली जैसी आप भाइयों की है। सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपका प्यार सलामत रखे और बढ़ाए। तो इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा हसन भाई में ना थोड़ा सा जज्बाती पन है। हाँ, उससे मैं रोकता रहता हूँ, कंट्रोल करो, बच्चे हैं अभी। ठीक है, मगर जो खराब बंदा होता है जज्बाती वही होता है। आपको ये बात बताओ, माशाल्लाह, मिसना बंदा जो होता है वो ठीक नहीं होता। ठीक है? उससे ज़रा बच के रहना। बच के रहना चाहिए। उसके बाद जो मुंह पे होती है वो कर देता है। बिल्कुल, ठीक है, गुस्सा भी करता है, मतलब फिर भी गुस्सा तो आता है, मगर लोग जो है ना वो फजूल ऐसी बातें करते हैं। आप पे भी गुस्सा करते हैं हसन भाई? अच्छा जी, हाँ जब वो गुस्सा करता है मैं हंसता रहता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, छोटा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़े भाइयों पे हक होता है ना छोटों का। बेशक बेशक, अगर बड़े उसको डांटेंगे तो फिर उसको कौन सा गुस्सा बर्दाश्त करेगा? ऐसा ही बात है। बहुत ठीक खूब है जी ना? मिट्ठू भाई, जो माशाल्लाह, भाई होते हैं ना, हम 2 ही भाई हैं। ठीक है, माशाल्लाह, तो एक तरफ वो मेरा बेटा भी है, बिल्कुल, छोटे भाई बेटो छोटा जैसे भाई होते है। हैं। हाँ जी, ठीक है ना, तो एक तरफ मादी है पिपला वाली। लो जी, अब मैं आपको ऐसे जोड़े का शौक करवाऊंगा जो चैम्पियन जोड़ा है, जो काजल साकब वाला, उसके बड़े जो कबूतर हैं, ये उसका चाचू, उस कबूतर का चच्चा जो है वो आपको दिखाने लगे हैं मिट्ठू भाई। तो माशाल्लाह इस कबूतर का शौक करें। और इतने पक्के कलर में फिरोज़पुरी कबूतर बहुत कम देखने में आए हैं। सैयद उमर शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह जी, आपके पास भी फिरोज़पुरी कबूतर देखा था, ज़रा ये भी फिरोज़पुरी कबूतर देखें। माशाल्लाह, सीधा करें, क्या नायाब कलर है। अभी इस कबूतर को पकड़ा नहीं मैंने, अभी इसके पर का शौक नहीं किया। हाँ, तो देखें माशाल्लाह जी, कैसा खूबसूरत और पक्के कलर में ये कबूतर है जी। थोड़ा सा कैमरे की तरफ करें। जी, हाँ जी, आ रहे ना, थोड़ा सा और इधर करें, बस ठीक। ये जी फिरोजपुरी मेन कबूतर। और अच्छा बहुत जी, ही ये बड़ा ब्रीडिंग कबूतर वाला आपको कबूतर है। जनाब उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमीर मुख्तार साहब ने दिया था? मैं गया हूँ, मैं उनके खुडे में चला गया, अच्छा, वो तब देखता रहूँ, जो पसंद है मैंने पकड़ लिए। उनको उनकी छत पे बंदा था, होगा डब्बा मंगवाया, डब्बा मंगवा दिया, ला के ले गया। क्या माशाल्लाह, बात है, क्या बात है। बहुत खूब जी, ये मान होता है ना। बेशक बेशक, ठीक है ना, जी। यारी दोस्ती का ये मान होता है। बिल्कुल और बिल्कुल, उनका अदब जो है हाँ वो सामने बैठ जाए, सामने बैठ जाए, बात तो शायद मुझसे बोला भी ना जाए। उनके अदब की ये हालत है। माशाल्लाह। जब वो कबूतरबाज से हट होता है तो फिर हमारी यारी दोस्ती जा रहे हैं आपके कबूतरबाजी में, आप उनका अदब सबसे ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह। शायद अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी इसीलिए अपने सीनियर्स और अपने असातिज़ा की अदब की वजह से ही दी है। आशिफ भाई बात ये होती है कि
मैं उस्ताद अबीर मुख्तार का बकायदा शागिर्द नहीं हूँ, आपको पता है। जी मुझे पता उस्ताद बाबू सजाद का मशहूर जी उनका अल्लाह आप पाक उनके उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन। उनके पास जो कुछ था उन्होंने आपको बताया है। एक माशा तो काशिफ भाई उनका कसूर नहीं है, हाँ हाँ जो बिल्कुल उनका था उन्होंने वही बताया। क्या ठीक बात है? मगर जो दौर चल रहा था जब मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट की है ना, जी सब 12 वाली कबूतरबाजी होती थी। बिल्कुल अब तो 12 बजे जेट में पहला बैठ जाए तो सारा दिन सर की दर्द नहीं उतरती। बेशक ऐसा ही है। ये क्या हो गया कि 12 बजे कबूतर बैठ गया हमारा जी जेट जी में। वहाँ पहले 12 बजे तो ढोल खड़क जाते थे। बेशक ऐसा ही है। 12 बजे हमारा कबूतर बैठ गया तो जीत गया तो ये हो गया। अब वो बात क्या है। बेशक बेशक तो उस्ताद अमीर मुख्तार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, माशाल्लाह छोटे भाइयों की तरह। क्या ठीक बात। है, तो इंशाल्लाह जब तक मिट्टू भाई ये जो सीज़न गुजरे हैं 21 का गुजरा है 20 का, तो इन सीज़नों में भी आप उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब से पूछते रहे हैं या कि अब वो वक्त नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितनी भी शोहरत पकड़ जाऊं अल्लाह हाँ। मुझे इज्जत दे दे, मगर मेरे उस्ताद जो जिधर वो है मैं उधर नहीं पहुंच सकता। क्या बात है, ठीक बहुत है। खूब जी। मैं उधर कभी भी नहीं पहुंच सकता। वो मेरे माशाल्लाह। उस्ताद हैं। जी जी बात करो एक टूर्नामेंट में पोजीशन मेरी आती उनकी नहीं भी आती, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं मैं ज़्यादा उनसे अच्छा कोई हूं। समझदार नहीं, हो गया ये हूं। हरगिज बात नहीं हो सकती। माशाल्लाह। बड़े हुई हैं, उनका सिखाया हुआ सब कुछ है। बेशक बहुत ठीक है, खूब जी। तो बड़े भाई हैं, हमारा वो मान है, हम उनका मान है। बेशक ठीक है ना, बेशक एक दूसरे पे गुरूर होना चाहिए, मान होना चाहिए, बेशक भरोसा होना चाहिए भरोसा जी होना पूरा। चाहिए। और जब तक शौक करेंगे अल्लाह के फजल करम से उनके साथ करेंगे। माशाल्लाह बहुत जब शौक खूब जी। ख़त्म करेंगे, हम्म। कुछ लोग ये होते मेरे हैं उन भाइयों के लिए मैसेज है जो आज किधर कल किधर परसों कहीं और, तो कहते हैं एक जगह पर रहकर शौक करो, एक जगह पर पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है। ये एक पुरानी मिसाल है। तो जिन लोगों के साथ आप वाबस्ता हो उनके साथ मुखलस होकर चलो। तो माशाल्लाह जी उस्तादों को भी चाहिए, शागिर्दों के साथ मुखलिस हो, शागिर्दों को भी चाहिए। देखो शागिर्द थोड़ा सा स्टार्ट पकड़ता है ना अच्छा, जी जी तो वो भूल जाता है। हाँ मुझे अंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? माशाल्लाह बहुत ठीक है खूब ना? जी। जिसने मुझे बुलंदी पर ले गया है वो बंदा, हाँ कभी अपने मौसम को ना भूलो, कभी अपने बेशक। मौसम को ना भूलो। असली और नस्ली बंदा अपने मौसम को नहीं मौसम पे होता है। भूलता। ऐसा ही है। हमारा पहला वार ही मौसम जी। पे होता है। वो कैसे एक कौल था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि कम नस्ल बंदे का पहला शिकार उसका मौसन होता है। हाँ जी। जी अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, मैंने कहीं पढ़ा है। तो हमें भी चाहिए, वो एक शेर आपको यहाँ पर सुना देता हूँ जी, भूल ना जाए, पुराना शेर है। वो कहता है शायर, जो आली ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। मिठू भाई, जो आली ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर बरा करती है पैमाना। क्या बात है। तो अब हम जी शौक करेंगे फिरोज़पुरी नायाब कबूतर का जी। जी। लो जी दोस्तों, ये है कबूतर। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा अली भाई, इस कबूतर का वेट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वो अभी आपके हाथ में आता है जितना आप वो एजेड देखना। कबूतर लग रहा है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं है। हाँ जो कबूतर वेट वाले होंगे ना, जी। वो कबूतर से उतर को नहीं होंगे। जी जी। कबूतर का बदन देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, मगर ऐसे ही महसूस होता है जैसे फूल हाथ में पकड़ा हुआ है जी। क्या बात है। ये वो कबूतर है जिस कबूतरों में पड़ेंगे उनकी बर्दाश्त पड़ जाएगी, उनका हाँ। हाजमा चल जाएगा। ये अच्छा। आपको genuine बात कर रहा हूं। क्या बात है, तो माशाल्लाह। जी माशाल्लाह फिरोजपुरी उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब का बड़ा कबूतर, तो शौक है सब दोस्त। ये उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब का बड़ा फिरोजपुरी कबूतर है। इसका शौक करें। उंगली लाई हुआ है, उंगली लाई। 3 पीस रह गए थे उनकी छत पे ये। अच्छा माशाल्लाह। ज़रा कबूतर की आंख का रिंग देखें जी, बाहर का कैसा डार्क रिंग है। असातिज़ा कहते हैं कि ये रिंग कबूतर की वापसी की निशानी होती है। ये बहुत डार्क रिंग है जी, माशाल्लाह बहुत खूब जी। ये है जी कबूतर। अब मैं इसके पर का शौक करवाऊंगा आपको। दूसरा करवाएं पर माशाल्लाह जी बहुत खूब। नामा पर बड़ा है जी, और 10वां और 8वां एक जैसे पर हैं। 7वां पर देखें कहाँ तक जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये कैसे खामदार पर हैं।
अली भाई यहाँ ठीक। देखिए जी माशाल्लाह, जो पर लगा हुआ है अंदर वाले, इस कबूतर के 10 पर चेक करें, बगल वाले पर। नहीं अली भाई, मैं कहूँगा इस कबूतर के 20 पर चेक करेंगे। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पहले हर पर की अपनी एक मिसाल है हाँ कबूतर की। क्या बात माशाल्लाह, एंड वाला पर, बगल वाले पर, जी। पूरी बगल सलाइयाँ देखें कबूतर की कैसी है, और कोई वेट नहीं है इस कबूतर का। पहली कली बगल से बड़ी, फिर कैसी तरतीब के साथ पा रहे हैं जी, जैसे किताब के सफ़े खुले हुए हों। दोस्तों, इस पर का आप स्क्रीन शूट लें, काफ़ी मज़ा आएगा तो कबूतर के। आपको भी हमने अकेडमी में दाखिला ले लेना अभी। ये स्क्रीन शॉट लें इसका। हैं वो हमारे प्यारे भाई एक मीडिया पर्सन है, कहते हैं इसको 20 के 20 पर अच्छे लगे हुए हैं। जैन जट बहुत समझदार। जी जी, तो ये भी इसको मैं भी कह रहा हूँ, इसको 20 के 20 पर अच्छे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह दोस्तों को आज का इंटरव्यू, आज का शौक बहुत अच्छा लगेगा जी। ये इस कबूतर का बैलेंस चेक करें, कोई मैंने अंगूठे नहीं साथ लगाए हुए, कोई कुछ नहीं। अरे कबूतरबाजी खत्म होगी इस कबूतरों पे आके। ये फिरोजपुरी कबूतर सब जेनवन के रंग ये थे पक्के पक्के रंग, ये रंग कबूतरों बिल्कुल, फिरोजपुरी बिल्कुल। कबूतरों के। अब तो फिर आज किसने अपने अपने फिरोजपुरी बना लिए, हाँ। मगर ये कबूतर फिरोजपुरी। अब लो अली भाई आप शौक करवाएं। इन कबूतरों से पिछला वाले आगे कबूतर बन के हैं, ये जेनवन कबूतर है। अच्छा, एक और बात है मिट्टू भाई, पिपला वाले कबूतरों की अक्सर शक्लें जो है ना, वो सियालकोटी कबूतरों से मिलती हैं। क्या ऐसा नहीं है कि फिरोजपुरी और सियालकोटी कबूतर मिले हुए हैं? हैं कसूरी भी कसूरी भी हैं। अच्छा, मैं पता है जी क्या माशाल्लाह, क्या उस्ताद समझता अबीर हूँ? मुख्तार खान साहब कि का फिलहाल बड़ा फिरोजपुरी और फिरोजपुरी कबूतर। सियालकोटी कबूतरों में एक हाथ कसूरी का टच दिया हुआ है, मैं ये समझता हूँ। सब कुछ कबूतर है। मेरी बात सुने, बात ये होती है कि जो मर्जी कसूरी भी कोई नहीं अच्छे सारे, फिरोजपुरी भी सारे अच्छे कोई नहीं, हाँ जी, सियालकोटी भी सारे अच्छे कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। टैडी भी सारे अच्छे कोई नहीं, बिल्कुल। बेमिसाल सब सारी नस्लें बहुत बेमिसाल अच्छी भी हैं, अगर आप अच्छे को फॉलो करें। हाँ बिल्कुल। सिर्फ टैडी ना तक आप ना पहुँचे, फिरोजपुरी तक ना पहुँचे, रिजल्ट वाली। यानी कि आप कहते हैं कि नस्ल हो मगर साथ में उसके जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो भी अच्छे हों, कबूतर अपने फिटनेस में पूरा हो। कुछ ना कुछ उनके पीछे स्टोरी होनी चाहिए। बेशक बेशक, ऐसे तो फिर खुड्डे भरे पड़े हैं। बेशक, क्या बात है। लो जी, ये वो बड़ी मादा है जी, उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब की बड़ी फिरोजपुरी मादा है। आप भाई इसका शौक करें, बिल्कुल मीडियम साइज। मिट्टू ये आप भाई देख आपके सकते एक हैं। साजन अगर मेरे कबूतर के पास दीवाना बंदा है, एंची मुझे टेप कौन हो होती तो मैं सकता है? शायद आपको एंची टेप से बता साजन देता। कबूतर का दीवाना। हाँ साहब भट्टी साहब ही साजन कबूतर का फिर कह रहे शौक बिल्कुल करवाए। मीडियम आप साइज। दे देंगे सारे, आ जाए। साहब भाई आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर कर दी है बिट्टू भाई ने। आपको साजन का माँ बाप दे देंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान आ जाए। आई प्रॉमिस विद लो जी, ये पारा है जी उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब की बड़ी फिरोजपुरी मादा का यू लगे हैं अभी। जी। इसकी भी बगल चेक करें। एक बात मैं यहाँ पर आप भाइयों को बताना चाहूँगा कि जोड़ा यही लगा हुआ है ना, सीधा जोड़ा फिरोजपुरी। इसके उड़ाते नहीं। इस कबूतरी का 10वां पर चेक करें आपने। निकलना है, ये नाम पर अच्छा, ये नाम है, 10वां निकलना है। ठीक हो गया। क्रीज लगी है। ठीक हो गया। इस कबूतरी के पर चेक करें, इसकी बगल देखें, माशाल्लाह बहुत आला। अली भाई क्या ख्याल है, ये नहीं कहा जा सकता कि इससे आगे जो है ना खत्म वो है अंधेरा ही अंधेरा है? कबूतरबाजी खत्म हुई 3 कबूतरों पे आगे तो। सब ये तो मैं पहले कह चुका हूँ। हमारे ख्याल में देखो, आप क्या कहते हो, जेल में कबूतर कितनी देर रुक सकता है? कितनी देर रुक सकता है जेल में? बस शाम से आगे फिर क्या होना शाम में है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात, ये जेन्युइन बात है। शाम हाँ। की आगे ये 12 देखें घंटे जी। 13 घंटे के बाद पक्के मारते हैं। क्या बात है। ये खुद 12-13 घंटे उड़ने वाले कबूतर हैं। इनको एक अच्छा उस्ताद उड़ाई जाए, फिर इन कबूतरों में ये जी, क्वालिटी है कि ये भाई। उड़ते ही चले जाते हैं। इन कबूतरों की सबसे अच्छी क्वालिटी है, आपको बताऊं, जी ये कबूतर जितने ज्यादा उड़ेंगे जी। वापस नहीं है। माशाल्लाह। कबूतर 2-3 फड़के मार के वापस आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल आ जाते हैं आ ना, जाते शाम हैं। बैठे 3 बजे बैठे वापस आ जाते हाँ, हैं। ये हाँ। कबूतर
उसी जगह पे उठते हैं। क्या बात, शाम के फोटो में बैठे तो शाम में बैठते हैं। मालिक अच्छी ना खुराक, मालिक ना गलती करे। अच्छी खुराक, अच्छा पहले दाना पानी दे आपको जाए। फिरोजपुरी नर का शौक करवाया था, अब माशाअल्लाह, उसकी मादी का बहुत शौक खूब। करवाता हूँ। ठीक है, ये जनरल बात। जो कबूतर वापसी करते हैं हमें वो पसंद भी नहीं है। हाँ, ये जिस पहले आपको नर का शौक करो, अब उसकी इन मादी का शौक कबूतरों पे करवा अच्छा रहा हूँ। जैकी हो, ये ऐसे उड़ते ही कबूतरों चले के बाद जाते हैं। कबूतरबाजी खत्म हो जाती है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छे हैं, टाइम कम मिलता है हमें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यारी दोस्ती भी निभानी होती है, बिल्कुल ऐसा ही। आना जाना बहुत है। अब टाइम को कम होता है और उसके बावजूद भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र फिर भी ठीक जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। पंजाब के साथ मिलता जुलता रहा। माशाल्लाह जी, क्या बात है। मतलब हो गया सियालकोटी कबूतर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी रखने चाहिए, ज़रूरी है वो भी मेरे ख्याल में हर वक्त की ज़रूरत है, जरूर, उनके बगैर भी बात नहीं चलती। उनके बगैर भी बात नहीं बनती। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो दोस्तों, आज हमने चैम्पियन पंजाब फखर आप यार चिनौर कबूतर छोड़ो, उसकी शक्ल उस्ताद दिखाओ। मिठू लाली साहब, उस्ताद हसन लाली नहीं साहब हो सकता। का इंटरव्यू करवाया। आप तक उनकी प्यारी प्यारी ये जी अच्छी उस्ताद बातें मिठू लाली पहुंचाई। का एक बहुत ही चहीता शिगिर्द उस्ताद तारिक खूबसूरत शिगिर्दों में खूबसूरत शिगिर्द है। जी तारिक मिठू भाई, शिगिर्दों में खूबसूरत शिगिर्द है। ले जी बड़ी अच्छी मिठू बात भाई की। कह रहे हैं जी, आज महफिल में लोग कि पूछते मेरे हैं, शागिर्दों में मेरे शागिर्दों में खूबसूरत शागिर्द भाई तारक मौका साहब, तो ये इनके हाथ में उन नायाब छोटे भाई फिरोजपुरी की जोड़ा है बहुत जी। अच्छी हैं। उठा कर और जिस तरह तारक साहब माशाल्लाह खूबसूरत हैं, उसी तरह उन्होंने एक जोड़ा बहुत अच्छा खूबसूरत पकड़ा है। मिठू भाई के बकौल मेरे शागिर्दों में सबसे खूबसूरत शागिर्द है। साहब से नहीं कहा, हाँ। लड़ाई ना डलवाओ। ये कहा है कि शिगिर्दों में खूबसूरत शिगिर्द। यानी कि आपके और भी खूबसूरत क्या शागिर्द माशाल्लाह हैं मेरे जी। खूबसूरत शिगिर्द नहीं हो सकते। ये तो उस्ताद मोहतरम की मोहब्बत है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो उस्ताद मोहतरम की मोहब्बत है हमारे लिए। वैसे आप हैं भी खूबसूरत, इसमें इतनी शक वाली बात भी नहीं है। और एक्टर भी हैं ऊपर से। आपका भी शुक्रिया। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये जी उस्ताद तारिक मौका साहब माशाल्लाह शौक करवा रहे थे साथ मिठू भाई के। तो बात छोड़े में कबूतर छोड़े ले जी, रात की ट्रेनिंग दे रहे हैं ऊपर उस्ताद हसन लाली साहब, अब वो आपको चेक करवाते हैं ज़रा। जिस तरह के बता रहे थे मिठू भाई का अब हसन भाई का टाइम है, उन्होंने कबूतर उड़ा दिए अंधेरे के लिए। जी तो हसन भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हसन भाई क्या इस टाइम आप क्या कबूतरों को उड़ाया, क्यों उड़ाया गया? राहत के लिए लगाने के लिए उड़ाए। कितने कबूतर उड़ाए टोटल, गिन के उड़ाए हैं? 70-75 कबूतर माशाल्लाह उड़ाए हैं। तो कब का सारे बांधे हुए हैं या खुले हुए हैं? नहीं, अब इसमें कुछ कबूतर अभी कुछ रोक लिए थे, उनके ऊपर पट्टी लेट की थी। अच्छा अभी वो स्टार्ट, अभी दूसरा दिन उनको बाहर निकालना शुरू किया। अच्छा कबूतर को पुराने थे 15-20 लाइटों के लगे हुए, अच्छा अभी उनको दोबारा रीट्यून मैंने कहा रिपीट कर ले उनको, हाँ हाँ तो वो उड़ाए हैं। हाँ हाँ और उससे पहले कबूतर उड़ाए हैं, वो कबूतर अभी नज़र नहीं आ रहे, वो चले गए। ऊपर बांध चले गए? हाँ, वो 18-20 कबूतर पहले वाले वो चले गए, बंद चले गए। ठीक है माशाल्लाह। कितने बजे उड़ाए हैं जी? ये डिपेंड करता है, मसलन देखो कुछ कबूतर ज़रा पहले उड़ाने पड़ते हैं, जैसे कि कबूतर लाइट का लग जाए नेट प्रॉब्लम तो अभी चल जाता है। उसके बाद ज़रा ये होता है कि कबूतर को ओवर टाइम से भी बचाना होता है, कि उसको वादी ऐसा ना किया जाए कि कबूतर फिर वो रात ज़्यादा उड़ने का शौकीन हो जाए, फिर एंड पे ओवर टाइम भी करता है। तो इसलिए ना कुछ कबूतर पहले उड़ाने पड़ते हैं, ज़रा जो परवाज़ें जिनके कस वगैरह ठीक बन गए हैं वो ज़रा पहले उड़ा लें, बाकी कबूतर ज़रा शाम के करीब उड़ाएं। ले जी माशाल्लाह, ये उस्ताद हसन अली साहब थे जो रात की कबूतरों की ट्रेनिंग बता रहे थे। अब मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ जो माशाल्लाह ऊपर उड़ रहे हैं। ये देखें जी, 70 कबूतर माशाल्लाह छोड़े हैं मिठ हसन भाई ने।
पीछे लोहे लगे हैं माशाल्लाह। कोई 15-20 कबूतर चले गए ऊपर, कोई 30-40 कबूतर नीचे फिर रहे हैं। अस्सू की माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। जिधर जिधर तक कैमरा जा रहा है उधर तक माशाल्लाह कबूतर है। ये जी माशाल्लाह आपको पहले कबूतर का शौक करवा रहे थे। जी माशाल्लाह उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब के काजल कबूतर का शौक करवा रहा हूँ, जो ब्रीडिंग के लिए लेके हैं उस्ताद मिठू लाली। पहले इनका आपको नीचे शौक करवाया। उसके बाद उस्ताद बीर मुख्तियार खान साहब का फिरोजपुरी कबूतर, इसका पहले नीचे शौक करवा रहा था। ये जी डब्बा कबूतर जो जेठ में बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म देता रहा है उस्ताद मिठू लाली साहब का। काजल बहुत अच्छा कबूतर नज़र आ रहा है जी माशाल्लाह। भाई आप सारे बात चले गए ना, ये इधर ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या अब ठीक हुआ ना? आप तो हमें भी माशाल्लाह जी। ऊपर आ गए। माशाल्लाह कितने कबूतर छोड़े हैं भाई? बात बताएं, आप रात में कबूतर लगाने की सब जिम्मेदारी आपकी? ये भी माशाल्लाह जेट बाजी में परफॉर्म करता रहा कबूतर। ये भी जेट की बाजियों में कबूतर परफॉर्म करता रहा। फिरोजपुरी उस्ताद मीर मुख्तियार खान साहब का बड़ा कबूतर। लगा हुआ भी बहुत ज़्यादा गहराई कर रही है तो मसला कर रहा है कभी कभार बच्चे माशाल्लाह
आगे जीट 2022 की तैयारी। गाय के बच्चे छोड़े हुए हैं, कुछ ये छोटे कबूतर 5-6 रखे हुए हैं, ब्रीडर भी हैं इधर। अच्छा, मैं निकलता हूँ बहुत। ओए होए, यार ये क्या वजह, ये नीचे वाली क्या वजह है यार? नानी नानी आओ। जो जो बैठी जाएंगे बंद करी जाएंगे, बैठी जाएंगे बंद करी जाएंगे, नहीं बैठे रहे बाहर ही रहेंगे सारे कबूतर। अभी ये कबूतर उड़े हैं बाहर रहेंगे सारे लाइटों तक। बाहर लेंगे। बस में मसाइल बड़े होते हैं, ये पहाड़ियाँ ऊंची हैं पास करीब, ये घर भी ऊंचे बने हुए हैं। हाँ जी, भी आज इसी चीज़ की एक बहस हो रही थी ग्रुप में तो कि आपकी छत बड़े गांव साइड में है। हाँ, ये अभी ये साथ पिछली गली छोड़कर भी ट्रैफिक भी मेन रोड सरगोदा फैसलाबाद रोड भी इधर से गुजर रहा है। अच्छा, वो आपको पता है ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक बिल्कुल। गुजर रही है। ये चीज़ें सारी साथ होती हैं, पर कोई नहीं, मेहनत करने से सारे काम हो जाते हैं। ऐसे ही हाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही। इनके जी माशाल्लाह साथ में घर है, बिल्कुल मस्जिद है, बिल्कुल गांव साइड पे या खुली साइड पे छत कोई नहीं। ये जी माशाल्लाह खुदे नहीं दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी कि इंशाल्लाह अगर लाइटों तक यहाँ पे रहे तो मैं लाइटों में भी एक दफ़ा छत दिखा दूंगा मिठू भाई की। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बावजह जो आज गुफ्तगू मिठू भाई और हसन भाई से हुआ है, बड़े मामलात के ऊपर हुई है, तो बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का।